हम लोगों ने जो पहला टूल आपके साथ एक्सप्लोर करना है वो है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल आपके पास मौजूद होता है टूल बॉक्स के अंदर। रेक्टेंगल टूल हो गया, आपका एलिप्स टूल हो गया, और तीसरा आपका यहाँ पे पॉलीगॉन है, स्टार है, स्पाइरल है। ये दो तीन टूल्स हैं, इनको आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं विद इट्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल टूल को अटेम्प्ट करते हैं। ये आपके पास पेज ओपन हो चुका है, और अगर आप पिक करना चाहो और डिलीट करना चाहो आप डिलीट कर सकते हो। एक तो आपने प्रॉपर्टीज का पैनल सामने अपने नजरों के सामने रखना है। दूसरा, आपने ऑब्जेक्ट पैनल पे ऊपर नजर रखनी है। ऑब्जेक्ट पैनल में अभी आप जिस तरह देख रहे हो कि मेरे इस वक्त करंट डॉक्यूमेंट के अंदर दो पेजेस लोडेड हैं, दोनों खाली हैं, पेज 1 भी, पेज 2 भी। इनको चाहे आप यहां से ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू कंट्रोल कर लो, ये देखो। और लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि आपके पास जितने पेज होते हैं, अगर आप उन पेजेस पे नेविगेट करना चाहो, जाना चाहो, जंप करना चाहो, दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू आप जा सकते हो, पेज नंबर 2, ये देखो, पेज नंबर 2 आ गया। पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 1 सामने आ गया। चाहिए नीचे से आप टैब पे चले जाओ, यहां से भी वही काम हो जाता है। पेज 1, पेज 2, पेज 1, पेज 2। आज थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पैनल को आपने नजर में रखना है, और जो चीज भी बनती है, जिस पेज पे आपका ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट होता है, जैसे इस पेज के ऊपर कुछ नहीं है सिवाय इसके कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ है रेक्टेंगल टूल। अगर आप गौर करो तो आपका पेज नंबर 1 के ऊपर जो कंटेंट में पहला एलिमेंट जो नजर आ रहा है, दो आपके मेन पार्ट्स होते हैं। एक गाइड्स, गाइड्स मैंने आपको बोला था कि आप गाइड्स लगा सकते हो ताकि स्क्रीन के ऊपर बाद वक्त आपको गाइड्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। गाइडलाइन आप लगा लिया करो अगर जरूरत पड़े। जितनी गाइडलाइन लगती हैं वो अंडर गाइड्स आपको दोनों दिख रही हैं। अगर इन गाइड्स को ऑन ऑफ करना चाहो यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, देखो ऑन ऑफ हो रही है। इनको डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो, इनको लॉक करना चाहो लॉक कर सकते हो। लॉक करने का आसान सा तरीका स्टूडेंट्स ये होता है कि ये लॉक को ऑन कर दो। अब गाइडलाइन को मूव नहीं कर सकते, गाइडलाइन को आप रखो साइड पे। अब आ जाओ जरा लेयर पैनल में। लेयर पैनल में जब जब जो जो ऑब्जेक्ट बनते हैं, अगर आपने पहला इसमें टेक्स्ट लिखा है टाइप से, ये टेक्स्ट टूल है, इससे मैंने लिखा यहां पे रेक्टेंगल टूल F6, ये आपका वो टेक्स्ट यहां पे आ गया, और यहां पे लिखा हुआ नजर आएगा एक स्क्रीन के ऊपर ए और आर्टिस्टिक टेक्स्ट। इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊं। और अगर आप यहां पे एक रेक्टेंगल पॉपुलेट करते हो लाइक दिस, ये देखो, एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाता हूं। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया। जैसे मैं रेक्टेंगल बनाता हूं, ये देखो, इसके ऊपर आपको रेक्टेंगल के नाम से एक शेप बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप कोई और टूल लेते हो, मिसाल के तौर पे सर्कल, गौर करना, वहां पे अब आपका एक और ऑब्जेक्ट आ गया एलिप्स के नाम से। आप एक और बनाते हो, पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन मैंने बनाई। और वहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि पॉलीगॉन आपने यहां पे क्रिएट कर दी। अगर आप इसको मूव करना चाहो, यहां पे लाना चाहो, सेंटर में लाना चाहो, अब आप गौर करो आपकी स्क्रीन के ऊपर टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं वो आपको दिख रहे हैं, 4 हैं। और अगर आप पेज को कंट्रोल करना चाहो, पेज आपका छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो व्यू मेन्यू में जाके ये कर लिया करो। व्यू मेन्यू में जाके आप यहां पे 3 आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं ऑप्शन। जूम इन, बड़ा करने के लिए वो देखो साइड के ऊपर, जूम इन, कंट्रोल प्लस, ये कंट्रोल प्लस है। जूम इन, कंट्रोल माइनस, जूम आउट। और अगर आप पूरे पेज को एक ही गो में स्क्रीन के ऊपर फिट करना चाहो तो ये मौजूद है व्यू मेन्यू में, जूम टू फिट, F4। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात आपका पेज दाएं बाएं हो जाता है, आपको समझ नहीं आती पेज गया किधर, तो आपने वरी नहीं करना। आपने सिर्फ एक काम करना है, F4 प्रेस करना है। सामने आ गया कि नहीं आ गया? F4 से बाज़ औक़ात आप ऑब्जेक्ट बनाते बनाते दाएं बाएं हो गए, आपको पता ही नहीं चला, आप दाएं बाएं निकल गए। F4, F4 जैसे प्रेस करेंगे वो पेज सामने आ जाएगा, पूरी स्क्रीन के ऊपर फिट करके आपको दिखा देगा। इसका मतलब व्यू मेन्यू में जब कभी आप करंट साइज से उसको बड़ा दिखाना चाह रहे हो तो कंट्रोल प्लस प्रेस कर दो, छोटा दिखाना चाह रहे हो कंट्रोल माइनस कर दो, और अगर आप पेज को फिट करके दिखाना चाह रहे हो तो F4 प्रेस कर देना। ये शॉर्टकट कीज है। अगर आप जरूरत समझो
इसको जरूर इस्तेमाल करना। कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल के साथ प्लस, और तीसरी है F4, सिंपल F4। ऊपर F1 F2 F3 लिखा हुआ है ना, F4 से ये सामने आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ कीज हो सकती हैं, वो जूम टूल में समझ आएंगी आपको। ये जूम टूल है। ये जितनी मैंने आपको चीजें करवाई हैं स्टूडेंट्स, अगर गौर करो, ये सारी यहां मौजूद है। जूम आउट, जूम इन, ये देख रहे हो? इसका मतलब जिसको की भूल जाती है कि कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस की जेन से निकल जाती है, वो कुछ नहीं करना, उसने इस टूल को क्लिक करना है। इस टूल का नाम ही क्या है? Z फॉर जूम टूल। और यहां से इसको कंट्रोल कर देना, माइनस प्लस। और मजे की बात बताऊं, इसके बिल्कुल बराबर में एक टूल पड़ा हुआ है, जूम टू पेज हाइट, ये लो। जूम टू पेज विड्थ, ये लो। चौड़ाई के हिसाब से पेज दिखाएगा, जितना पेज है ना चौड़ाई में इसको कवर करेगा। ये देखो, पूरा पेज आपका स्क्रीन के ऊपर विड्थ वाइज कवर हो रहा है। और हाइट वाइज करना है तो बार बार विड्थ वाइज कर देते हैं, और आपके तो फुल पेज देखना है। क्या लिखा हुआ है? जूम टू पेज, दिस इज विड्थ वाइज, दिस इज हाइट वाइज, एंड दिस इज अ होल पेज, ये वाला। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि अगर हमने कोई डिजाइन बनाया हुआ है, और डिजाइन कुछ इस तरह बनाया हुआ है कि कुछ साइड पे भी बना दिया आपने, ये देखो साइड पे कहीं बना दिया, और आप भूल गए बना के, जैसे एक डिजाइन बनाया। अगर मैं आपको कहूं मैं काम कर रहा था और मुझे जरूरत पड़ गई सारे को कवर करने की, सारे को देखना है, ये देखो मैं पेज पे काम कर रहा, और आप अगर चाह रहे हो कि सारे ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएं, इस हद तक इसको सेट कर दिया जाए, तो जूम टूल में एक ऑप्शन होती है, उस ऑप्शन का नाम होता है जूम टू, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। क्या आपको सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं? चाहे वो इधर पड़े हुए हैं, चाहे वो उधर पड़े हुए हैं, चाहे वो सेंटर में पड़े हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग विजिबल हो गई। और इस ऑप्शन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? फायदा इसका क्या? फायदा ये, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं नजर आ रहा वो भी दिखा दो। जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, वो देखो ये भी आ गए, वो भी आ गए, और ये तो पेज दिख रहा है। अगर सिर्फ पेज की हद तक रहना है तो पेज की हद तक यहां से सेट कर लो, लेकिन अगर आपने सारों को देखना है तो फिर ये ऑप्शन यूज कर लो। और अगर आप में से मैं ये कहता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं सिर्फ इस डिजाइन को देखने में, ये वाला चेक कीजिएगा। जो ये डिजाइन है, ये साइड पे जो बनाया आपने मिसाल के तौर पे, इतना सिर्फ इसको जूम करके देखना है, तो इसमें जूम टूल में एक और बड़ी मजे की ऑप्शन है, और उसका नाम है जूम टू, करो क्लिक, ये लो। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर बाज औक़ात आपको कुछ कहते हैं ये एरिया है ऊपर वाला, सिर्फ इतना हिस्सा, इसको जूम करके दिखाओ, तो जूम टूल में आप इस बटन पे क्लिक कर देना, सॉरी ये वाला, जूम टू सिलेक्टेड। सिर्फ उतना एरिया दिखाए जितना मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, उससे न दाएं न बाएं न ऊपर न नीचे, सिर्फ उतना एरिया। तो इसका मतलब ये टूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब कभी आप जूम के साथ कंट्रोल करना चाहो अपने पेज को। आसान सा टूल है, इस टूल पे क्लिक करना है, और इस टूल के साथ सीखने हैं आपने कौन से टूल, वो ऊपर पड़े हैं। अब मुझे बताओ इसमें से किस टूल के बारे में आप जानना चाह रहे हो आज की डेट में? एक एक करके आप मुझसे पूछ लो अगर आपको इशू है। पहला, हाइट वाइज पेज को कवर करे, हो रहा है कि नहीं हो रहा? विड्थ वाइज कवर करे, हो रहा कि नहीं हो रहा? होल पेज को कवर करे, हो रहा है कि नहीं हो रहा? और अगर आप कह रहे हो कि मुझे सारे ऑब्जेक्ट को कवर करो, चाहे दाएं हैं चाहे बाएं हैं चाहे ऊपर कहीं पड़ा हुआ है, ये देखो मैं इसको दिखाने के लिए ना एक काम करता हूं, समझाने के लिए। ये ऊपर चला गया, यहां करके मैंने एक छोटा सा सर्कल बना दिया, कोई डिजाइन क्रिएट कर दिया लाइक दिस, ये लो। इसके अंदर फिलिंग शिलिंग भी कर देता हूं।
और आप F4 प्रेस किए। F4 आपको मैंने बोला होल पेज के लिए होता है। अब ये देखो, क्या आपको सारे ऑब्जेक्ट देखने हैं या आपने पेज को देखना है? पेज ही आ गया, ये देखो, ये पेज ही आ गया। अब आपने डिजाइन बनाया, कोई इधर बनाया, कोई उधर बनाया, कोई ऊपर बनाया, कोई नीचे बनाया। अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपका डिजाइन का बाकी रिमाइंडर जो आपका है कहाँ पड़ा हुआ है। आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप इस टूल को यूज कर लो। टूल का नाम जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट जो कि प्रेजेंट है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, देख रहे हैं? ये लो, वो भी नजर आ रहा है, ये भी नजर आ रहा है, वो भी नजर आ रहा है, वो कहीं ऊपर बना हुआ है, वो भी नजर आ रहा है। इसका मतलब हर टूल की इंपॉर्टेंस होती है स्टूडेंट्स। अब आपकी मर्जी है इसमें से किस टूल के साथ आप चलना चाह रहे हो। अगर तो आप हाइट वाइज पेज देखना चाह रहे हो, इस पर क्लिक कर दो। विड्थ वाइज देखना चाह रहे हो, इस पर क्लिक कर दो। अगर आपने होल पेज को देखना है, इस पर क्लिक कर दो। अगर आपने सारे ऑब्जेक्ट्स को देखना है, इस पे क्लिक कर दो। और अगर आपने किसी एक पार्ट को देखना है, मिसाल के तौर पे आप पार्ट पहले सिलेक्ट कर लो, ऐसे, ये सिलेक्ट हो गया, सिर्फ इसको फोकस करना है। तो आपने जूम में आके इसको स्पेशली कहना है जूम टू सिलेक्टेड। उतना हिस्सा सामने आ गया जो आपने हाईलाइट किया हुआ है, जिसको आपने पिक टूल से सिलेक्ट किया है। और ये माइनस करने के लिए होता है और ये प्लस करने के लिए होता है। जितना भी आप बड़ा करना चाहो, छोटा करना चाहो, व्यू यहां से कर लेना। और याद रखना, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो आपकी 10% होती है। ये देखें, सब कुछ ही दिख रहा है। इतना बड़ा एरिया आपका पड़ा हुआ है, किसका? कॉरल का। पेज सिर्फ ये है जो प्रिंटिंग में आना है, ये वाला। बाकी एरिया क्या है? आप इसके ऊपर अपना काम कर सकते हो, इसे बोलते हैं डेस्कटॉप, पूरे को काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जूम टूल से कंट्रोल करना हो स्क्रीन को, तो ये बटन्स हैं, जूम से रेलेवेंट हैं, और इनको आप प्रेस कर दो या व्यू मेन्यू में चले जाओ, जूम इन, जूम आउट। और ये क्या लिखा हुआ है? जूम टू फिट। जूम टू फिट यहां से कर लो या जूम टू फिट यहां से कर लो, एक ही बात है। ये वाला जूम टू फिट कहां है? जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट यही है, इससे भी वही होना है, ठीक है। और ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को सिर्फ कवर करता है, ये होल पेज को करता है। ये विड्थ वाइज करता है, ये सारे पेज को करता है, ये सारों को स्क्रीन पे दिखाएगा। ये सिर्फ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को दिखाएगा क्योंकि आपने सिलेक्ट किया हुआ है ऊपर। क्या इन टूल्स की समझ आई है? 10% छोटे से छोटा होता है और बड़े से बड़ा पता क्या होता है? 1600%। देख रहे हो कितना बड़ा साइज दिखा रहा है? बहुत बड़ा जूम कर दिया। और जूम आप कंट्रोल करते हो यहां से भी। मैं थोड़ा सा आपको साइड पे, चूंकि स्क्रीन नजर नहीं आ रही है आपको, तो मैं यहां से भी आपको दिखा देता हूं। या आपने स्टूडेंट्स यहां से कंट्रोल करना है। टू फिट पूरा कवर, टू सिलेक्टेड सिलेक्टेड कवर, टू विड्थ टू पेज पेज पूरा दिखाएगा। और विड्थ वाइज देखना है, हाइट वाइज देखना है। इसका मतलब है इस लिस्ट में से देखना है, ये भी वही काम कर रहा है। इन बटन्स के थ्रू करना है, ये भी वही काम कर रहा है। और कर एक ही काम रहा है, क्या? कि आपके पेज के ऊपर मौजूद ईच एंड एवरीथिंग को फोकस कर रहा है आपकी जरूरत के मुताबिक। अब आप देख लो कि आपने जूम टूल को किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। आसान सा टूल है आज का। एक तो टूल मैंने जूम टूल आपको लाइट्स तक कवर करके दिखाया कि अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना रखे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो अगर आपने किसी खास ऑब्जेक्ट को फोकस करना है तो उसको सिलेक्ट कर लो। ऐसे सिलेक्ट करने के लिए हमेशा याद रखना पिक टूल यूज होता है। ये सिलेक्ट हो गया। फिर आप चाह रहे हो इसको फोकस करना है, तो जूम टूल में जाओ और जूम टू सिलेक्टेड कर दो। उतना हिस्सा ही आपको बड़ा स्क्रीन के ऊपर फिट करके दिखा देगा। लेकिन काम करने के बाद आपने कहा मुझे पूरा पेज देखना है, ये पूरा पेज आ जाएगा। आपको काम करने के बाद आपको कहा जाए यार मुझे सारा ही दिखाओ एरिया, लिखा हुआ है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, जो सामने हैं या सामने नहीं है। ये लो, इतना का साइज कर दो स्क्रीन के ऊपर कि मुझे सब कुछ दिखे।
ये भी बना हुआ है कुछ, ये भी मैंने कुछ बनाया है, यहाँ कुछ बना रहा था, ऊपर भी पड़ा हुआ है। बाद औक़ात आप एज ए डिज़ाइनर अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते कुछ बना रहे होते हो, बना बना के आपने पेज के ऊपर, साइड के ऊपर रखे होते हैं, और जब जरूरत पड़ती है आप उसको अपने मेन पेज के ऊपर ले आते हो। तो डिज़ाइन बनाने के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा है आपके पास। तो लाजमी बात है, जब एक चीज़ बन जाती है और बनाने के बाद 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन गुजरते हैं, तो आपको बाद औक़ात उन ऑब्जेक्ट्स की कवरेज करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। तो देखने के लिए जूम की वैल्यू आप अपने ज़रूरत के मुताबिक उसको एडजस्ट कर लेना। ये वो बटन्स हैं जिससे ये सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू योर प्लान बड़ा स्मूथली आप जूम करके देख सकते हो। मेन आपने अपने इस कंटेनर को देखना है जिसके बॉर्डर ये मिल रहा है। जो चीज इसके ऊपर होती है वो प्रिंट में आती है, जो इस पेज के ऊपर होती है वो प्रिंट में आती है, जिसकी पीडीएफ बनती है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। अब आ जाओ इन टूल्स के ऊपर, वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज के साथ इसको डिस्कस कर रहे थे। बाल ना स्टूडेंट कहते हैं सर क्या हम रेक्टेंगल को यूज करते हुए कोई डिजाइन वगैरह बना सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। ये देखो, अब देखो जब आप काम कर रहे होते हैं ना, पेज अचानक आपकी नज़रों से ओझल हो जाता है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। मुझे बड़ी दफ़ा इशू होता है कि यार वो मेन पेज किधर गया मेरा। उसके लिए जूम टूल पे जाया करो, या तो ये शॉर्टकट की याद कर लो इसकी, ये जूम टू पेज हाइट, या ये शिफ्ट F4। शिफ्ट F4 को आप याद कर लो, शिफ्ट F4, पेज आ गया, खाली है, अभी कुछ नहीं बना हुआ। तो आज हम जिस टूल के साथ आपको सिखाना जा रहे हैं, तो एक तो टेक्स्ट टूल तो आपने यूज करना ही करना है। F8 इसकी शॉर्टकट की है, जहां पे आप लिखना चाहो वहां पे जाके क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद ये ऊपर आपका पूरा का पूरा इससे रेलेवेंट पैनल मौजूद है, यहां से कर लो, या प्रॉपर्टीज के आज अंदर आ जाओ। अब ये प्रॉपर्टीज पता किसकी है? जिस टूल पे आपने क्लिक किया हुआ है, टूल का नाम क्या है? टेक्स्ट टूल। ये उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज है। कौन सा फॉन्ट रखना है, क्या साइज रखना है, फिलिंग कैसी रखनी है, स्ट्रोक कैसे लगाना है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जिस टूल को क्लिक किया हुआ है। इस टूल की प्रॉपर्टी ऊपर भी दिख रही है, वो देखो, और यहां पे भी दिख रही है। वो जौन सी अच्छी लगे आसानी से उसको कवर करो। तो प्रॉपर्टीज, जिस टूल को आपने क्लिक किया हो तो उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो आपने क्लिक करने के बाद यहां पे अगर कुछ लिखना है, लाइक आई वांट टू राइट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल टूल, यू वांट टू मेक समथिंग, ठीक है। अब वो कैसे बनेगा, ये देखो, सिलेक्ट हुआ, इधर आपको प्रॉपर्टीज भी दिख रही हैं। आज का टारगेट हमारा इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना नहीं है, करना चाहो कर सकते हो, जो आप इसके ऊपर सेट करना चाहो, फॉन्ट शॉन्ट सब कुछ अवेलेबल है, यहां से कर लेना। देख रहे हो पूरा बराबर में, चेक करो, जिसको आप क्लिक करते हो सामने आता है, उसकी सेटिंग वहां पे भी अप्लाई होती हुई नजर आ रही है, एक चीज। दूसरा साइज, ये देखो साइज बड़ा हो रहा है पॉइंट्स में। बहुत कुछ और भी है स्टूडेंट्स, बहुत कुछ और भी है, जो कि ये नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रही है। अंडरलाइन करना है, सिंगल, वो देखो अंडरलाइन हो गया। डबल लाइन लगानी, ये लो, डबल अंडरलाइन हो गई, थोड़ी थिकनेस बढ़ गई, डबल अंडरलाइन। कलर सेट करना है, कलर आप देना चाह रहे हो, कलर भी आप इसका दे सकते हो यहां से। ये फाउंटेन फिल है, यहां से कलर भी दिया जा सकता है, लाइक आई वांट टू गिव रेड कलर, वो देखो रेड कलर हो गया। ये चाहे आप यहां से सेट कर दो, चाहे यहां से सेट कर दो, चाहे यहां से सेट कर दो, आप जहां से भी सेट करना चाहो इन 3 बटन्स को यूज करते हुए अपना कलर रेडी कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ग्रीन कर दूं, ब्लू कर दूं, रेड कर दूं, जो कलर करना है ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हो। जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको टेक्स्ट की सिखाई हैं यही शेप की भी होती है, ये देखो। एक तो स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, और अगर आप यहाँ पे साइज आप यहां से भी बड़ा कर सकते हो हैंडल से, ये वाला, ये हैंडल आपको नजर आ रहा है, यहां से आप साइज यहां से भी बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इसको स्ट्रेच करो, मैं हमेशा आपको ये कहूंगा इसका फॉन्ट साइज सेट किया करो। फॉन्ट साइज यहां से होता है, ये ऊपर,
यहाँ से बड़ा या यहाँ से छोटा आप किया करो। फॉन्ट साइज यहाँ से सेट करते हैं, बड़ा करना बड़ा कर लो, छोटा करना छोटा कर लो। ठीक है, पिक टूल से आप इसकी प्लेसमेंट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर जहां पे इसको दिखाना चाहो। नीचे करना है, ऊपर करना है, या इसको रोटेट करना है, या इसको स्क्यू करना है, ये स्क्यू होता है। यहां से कर लो। और अगर आप चाह रहे हो कि इसकी डुप्लीकेट बनाना, ऐसे ही बन जाती है। ये देखो, सिंपल सी ट्रिक बताने लगा हूं, ये चेक करना। राइट क्लिक, नॉट लेफ्ट, लेफ्ट पकड़ा हुआ है, राइट क्लिक। कलर कुछ और देना चाहो, ये दो। दोबारा से देखो, क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला, क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया, यहां पे आए, राइट क्लिक, कलर चेंज कर दो। इस तरह के डिजाइन करने में आपको काफी आसानी होने वाली है। पिक टूल से बहुत कुछ होगा। तो टूल्स हैं, इन टूल्स को मेरे साथ आपने वन बाय वन एक्सप्लोर करना है। चाहे वो टेक्स्ट टूल हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगल टूल ही हो। रेक्टेंगल टूल पे जब आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है स्क्वायर। स्क्वायर बनाने के लिए हमेशा याद रखना, इसमें आपने कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल, कंट्रोल अगर छोड़ दोगे स्क्वायर बन जाए तो बन जाए। एग्जैक्टली स्क्वायर बनाने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, स्क्वायर बन गया। अगर आपको कहा जाए कि स्क्वायर को फर्दर इसकी आगे कॉपीज करनी है, कॉपीज आप कर सकते हो। इसको मूव करना है, मूव कर सकते हो। ये देखो, जहां मर्जी मूव कर लो। जैसा टेक्स्ट को मूव करते हैं, इस तरह आप अपने स्क्वायर्स को या रेक्टेंगल को आप मूव कर सकते हो। और अगर इसकी कॉपी निकालनी हो, आसान से ट्रिक बताऊं आपको, ये लो, राइट क्लिक, दोबारा देखो, दोनों को सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, दोनों को सिलेक्ट करके, राइट क्लिक, दोनों को सिलेक्ट करके, राइट क्लिक। कभी भी आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बार बार उसको रिपीट करना हो, डुप्लीकेट बनाना हो, आसान सी ट्रिक ये होती है, उन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, कर लिया, इसको मूव करो, और ड्रॉप करने से पहले, माउस का बटन छोड़ने से पहले राइट क्लिक कर दिया करो। इस तरह आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगर आपको कहा जाए इनकी प्रॉपर्टी सेट करनी है, प्रॉपर्टी सेट करने के लिए प्रॉपर्टी पैनल मौजूद है बराबर में, ये वाला। और यहां से आपने दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक इसका स्ट्रोक होता है, एक इसकी फिल होती है। स्ट्रोक के लिए ये है, आउटलाइन जिसे बोलते हैं, फिल के लिए ये है बटन। और यहां से आप इसकी फिलिंग को कंट्रोल करोगे। ये मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त जितने भी आपके रेक्टेंगल सेलेक्ट हैं या स्क्वायर सेलेक्ट हैं, उसकी फिलिंग होने लगी है, चेक करना। ये नन है, कोई फिलिंग नहीं। ये ब्लैक है, फिल हुई कि नहीं हुई? ब्लैक के अलावा कुछ करना है, ये कलर्स है। ये कलर आपको पसंद नहीं आ रहे, आप चेंज कर लो। चेंज करने के तीन डिफरेंट वेज हैं। पहला, ये, चाहे वो टेक्स्ट का कलर हो, चाहे शेप के अंदर फिलिंग कलर हो। शो कलर व्यूवर्स, ये आपका व्यूवर आ गया। ये देखो, कलर सेट हो रहा है। और अगर आपको ये रेडिश टोन अच्छी नहीं लग रही, आप ये नीचे क्लिक कर दो, ये ग्रीन टोन आ गया। ब्लू, रेड, येलो, पर्पल, जो कलर कहोगे वो कलर यहां से आप स्लाइडर के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हो। एक चीज याद रखना, इस कलर पिकर में अगर आप लेफ्ट साइड पे जाते हो, कलर के अंदर लाइट शेड आता है, व्हाइट शेड आता है। ये देखो, लाइट हो गया। जब लेफ्ट साइड पे जाते हो, ये आपके टिंट कर रहा है, टिंट कलर में। ये देखो, ऑरेंज की तरफ बढ़ रहा हूं, ये प्योर ऑरेंज हो गया। जब नीचे की तरफ जाऊंगा, इसके अंदर डार्क टोन आएगी, ब्लैक टोन। ये देखो, ब्लैकिश टोन आ रही है। और एक टाइम आएगा ये सारा ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो कलर आपको चाहिए, इस लिस्ट में से आप पहले इसको एक्टिवेट करो। और ये करने के आसान सा तरीका ये होता है, स्लाइडर नजर आ रहा है, यहां से चेंज करो। सबसे पहले डिसाइड करो मुझे कलर कौन सा चाहिए। ब्लू टोन चाहिए, रेड चाहिए, पर्पल चाहिए। अगर तो समझ आती है यहां से, वेरी गुड। अगर समझ नहीं आती तो स्टूडेंट्स, इसमें दूसरा तरीका भी है, वो इसके बराबर में है।
4 कलर्स की वेरिएशन आपको इसमें नजर आ रही है। सियान का कितना परसेंटेज है? 68। मैजेंटा का 6, येलो का, एंड देन ब्लैक। यहां से आप इन वैल्यूज को चेंज कर दो। अब वो ये कैसे होती हैं? 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो माउस को यहां पे ले आओ और आप स्क्रॉल करो, अप एरो डाउन एरो से इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हो। देखो स्लाइडर भी आ गया है। भाई हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है? ये देख लो, प्योर ब्लैक 255। हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? 0 से लेके 255। 0 का मतलब टोटली माइनस कलर। ब्लैक बीच में इंक्लूड नहीं है, ग्रीन की टोन नजर आ रही है। ये देखो यहां से भी आप चेंज कर सकते हो। अब आपकी मर्जी होगी कि आप इनमें से किस कलर को पसंद कर रहे हो। चाहे आप यहां से सेट कर लो, चाहे इसके बराबर में स्लाइडर है यहां से सेट कर लो। अगर दोनों आपको पसंद नहीं है, थर्ड बटन पे आ जाओ। बाद लोग ये पसंद करते हैं कि एग्जैक्टली नजर आ रही होती है, ग्रे शेड्स हैं, ये देखो, और ग्रे, और डार्क 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 डार्क, और यहां तक कि ब्लैक, ये व्हाइट, ये व्हाइट, ये प्योर व्हाइट। व्हाइट एंड ब्लैक के दरमियान में ग्रे टोन्स नजर आ रहे हैं, ये देखो, व्हाइट से ब्लैक के दरमियान में ये ग्रेनिश, आपको ग्रेनिश शेड नजर आ रहे हैं। ब्लू करना, ब्लू कर दो। जो क्लिक कर रहे हो वो फिल में आ रहा है, जो क्लिक कर रहे हो वो फिल में आ रहा है। चाहे आप यहां से सेट कर लो स्टूडेंट्स, और यहां से अगर आप इन शेड्स पे क्लिक करोगे, ये देखो शेड चेंज हो रहे हैं, पूरी पूरी पैलेट चेंज हो रही है। आप यहां से कर लो। कलर्स कितनी वैरायटी है ना। आप जो कलर आपको अच्छा लगता है लिस्ट में से वो क्लिक करो, वो आपके ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई स्क्वेयर्स बनाए हैं डिज़ाइन के अंदर, आपको अपने ब्रोशर पे चाहिए, आपके फ्लायर पे चाहिए, जो आपने ड्रॉ किए स्क्वेयर्स, उनको सबसे पहले सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि उसको क्लिक कर दो। एक सिलेक्ट करना हो तो बराबर वाला करना है, उसको क्लिक करोगे तो पिछला वाला खत्म हो जाता है। इसकी सिलेक्शन मैंने आपको बोली थी कि इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो माउस के साथ आप चले जाओ शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, चारों सिलेक्ट हो गए। अगर आपको यहां से दिक्कत हो रही है सिलेक्शन में, तो इसका आसान सा तरीका एक और बता दूं आपको। ऑब्जेक्ट पैनल, जो कुछ बना हुआ है तरतीब से वो पड़ा हुआ है। ये देखो, ये नीचे वाले रेक्टेंगल्स हैं जो नीचे बनाए थे मैंने, ये ऊपर वाले ये पड़े हुए। ये देखो सिलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, चेक करो। सारे करने, शिफ्ट के साथ कर लो। ये देखो सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए चारों। यहां से करने हैं, यहां से भी कर सकते हो। एक शिफ्ट 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 शिफ्ट, और ये शिफ्ट। और मजे की बात है, ये देखो यहां पे भी ग्रे टोन में आपको नजर आ रहा है। उधर करना उधर से कर लो, ऑब्जेक्ट पैनल से करना है तो ऑब्जेक्ट पैनल से कर लो। सिलेक्शन करनी दोनों तरह आसान है। कुछ लोग पसंद करते हैं डायरेक्ट पेज के ऊपर सिलेक्ट करना ऑब्जेक्ट को। कुछ कहते हैं सर पेज के ऊपर मुझे समझ नहीं आती, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बना होता है तो समझने में दिक्कत होती है, तो उनको मैं फिर ये रेकमेंड करता हूँ कि ऑब्जेक्ट पैनल का, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाता है। चेक करो, ये सामने इसलिए रखा है ताकि देख सको। ये देखो, एक तो ये भी पता चल जाता है इस वक्त आप किस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया हुआ है। आ रहा है नजर? ये उससे पहले बना था, ये उससे पहले बना था, ये उससे पहले बना था। तरतीब वाइज याद रखना, जो सबसे पहले बनता है वो लेयर पैनल में नीचे आ जाता है। ये आपने सबसे पहले बनाया था, याद है? जब मैंने रेक्टेंगल लिखा था सबसे पहले मैंने वही बनाया था। लिस्ट में ऑर्डर में ये सबसे नीचे है। उससे पहले आपने टेक्स्ट लिखा था वो वाला, ये लिखा ना, आर्टिस्टिक टेक्स्ट रेक्टेंगल टूल, ये लिखा, फिर ये रेक्टेंगल बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, और आखिर में वो आपके रेक्टेंगल जो नीचे पड़े हुए। इसका मतलब है कि आपको आज की डेट में अगर कॉरल को सीखना है, कॉरल ड्रॉ के एनवायरनमेंट को सीखना है, काम करने में सहूलत चाहिए, तो 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक ऑब्जेक्ट पैनल और दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज। ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट बनता है इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप फिक्स करना चाह रहे हो, कलर देना चाह रहे हो, स्ट्रोक करना चाह रहे हो, आउटलाइन की सेटिंग करना चाह रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग, सबसे पहले आपको सिलेक्शन करनी आनी चाहिए। सिलेक्शन करने के आसान से 2 तरीके हो सकते हैं।
या तो डायरेक्ट पेज के ऊपर सिलेक्शन कर लो जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे। अगर आप कहते हो सर इसको करना है और आखिरी वाले को करना है, दरमियान वालों को नहीं करना, वो भी पॉसिबल है। सबको करना है वो भी पॉसिबल है। सबको करने का आसान सा तरीका ये देखो, जितना एरिया इस बॉक्स में आ जाएगा सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। वो देखना इधर सिलेक्ट हो गए। दो को करोगे दो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर इन दो को करना तो शिफ्ट प्रेस करके करना। दो और दो चार हो गए, कैसे पता चला? इसको पता कौन सा सिलेक्ट है? ये दो और उधर वाले दो। इसका मतलब है अगर आप सिलेक्ट करना चाहो यहां से भी कर सकते हो, एक छोड़ के एक करना है कंट्रोल के साथ कर लो, कंट्रोल के साथ कर लो, कंट्रोल के साथ कर लो। फिल करके दिखाऊं, ये लो। बाकियों को करना है, ये देखो, एक दो तीन चार, ये लो। इसका मतलब स्टूडेंट्स, दोनों में से जो ट्रिक आपको अच्छी लगे उसको आप इस्तेमाल कर लो। मकसद आपने उसके अंदर फिल करनी है या उसका आउटलाइन लगानी है। दो चीजें आप भी आज देख रहे हो, एक फिल एक आउटलाइन। लेकिन जब आपने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिलिंग करनी है या आउटलाइन उसकी ऑन करनी है, सबसे पहले तो आपको बच्चों सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं हमारे पास, उनको दोनों को मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जब आप सिलेक्शन करते हो अपने पेज के ऊपर ऑब्जेक्ट्स की, तो सबसे पहले सिलेक्शन के लिए टूल जो यूज होता है वो है पिक टूल। इसको आपको क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आपने जिस ऑब्जेक्ट को सिंगल को अगर सिलेक्ट करना हो, क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल करने हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह से करने हैं, तो यहां पे शिफ्ट यूज कर लो। मैंने चार कॉर्नर वाले सिलेक्ट कर लिए, चार कॉर्नर वाले सिलेक्ट कर लिए, करके दिखाऊं? ये लो, ये देखो। चाहे आप पैलेट में कर लो या प्रॉपर्टीज में चले जाओ। क्या कलर देना है फिल में बताओ? येलो, येलो। रेड कर दूं ताकि दिखे आपको। सिर्फ उनका कलर सेट हो रहा है स्टूडेंट्स जो आपने सिलेक्ट किए हैं, बाकी किसी का नहीं कर रहा। ये देखो चारों कॉर्नर्स के मैंने बॉक्सेस को सिलेक्ट किया हुआ था। और अगर आपको कहा जाए कि ये अंदर वाले आपने 8 सिलेक्ट करने हैं, मसला कोई नहीं है, शिफ्ट के साथ आप कर लो। कलर कर दूं, फिल हुई है ना उसकी सेट। इसका मतलब आपके पास दो डिफरेंट वेज हैं। आप चाहे एक पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लो ऐसे, जो इस रेंज में आ गया सारे सिलेक्ट हो गए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कुछ को करना है कुछ को छोड़ना है, तो आप जिनको सिलेक्ट करना है कर लो, जिनको छोड़ना है छोड़ दो और शिफ्ट के साथ बाकी को सिलेक्ट कर लो, शिफ्ट के साथ। और जो सिलेक्शन हो इसको कंफर्म करो ऑब्जेक्ट पैनल में जाके। जो आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं वो ग्रे हुए हैं, देखो। चार ये वाले सिलेक्ट है ऊपर और दो ये आपने नीचे सिलेक्ट किए और ऊपर। और अगर आप इसके ऊपर कुछ अटेम्प्ट करोगे, प्रॉपर्टीज में जाके करना। अटेम्प्ट किसके ऊपर करने लगा हूं? स्ट्रोक पे करने लगा हूं, आउटलाइन जिसे बोलते हैं। ये देखो, अब मैं आउटलाइन दिखाने लगा हूं, चेक करना। ये आउटलाइन है, किस कलर की है? ब्लैक। चेंज करूं, ये लो, आउटलाइन सेट हो रही। ब्लू कर दूं, ये लो। और इसमें भी फिल की तरह का सारा सीन है। पहला, यहां से अपना कलर बनाओ। दूसरा, यहां से स्लाइडर से कलर बना लो। तीसरा, ये ले लो। कलर सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ये किन लोगों पे हो रहा है, कितने ऑब्जेक्ट पे हो रहा है? जितने आपने सिलेक्ट किए हैं। अब आपकी मर्जी है, फिल करना है तो इस बटन पे कर दो, फिलिंग चेंज कर दो। ठीक है, फिलिंग यहां से चेंज होती है, सॉरी ये बटन बराबर वाला, ये देखो फिलिंग चेंज हो रही है जो भी कलर कर रहे हो। और अगर आपने इसके स्ट्रोक पे काम करना है तो इसके बराबर वाला है, ये आउटलाइन जिसे बोलते हैं। और आउटलाइन के अंदर सिर्फ कलर सेट नहीं होता, कलर अलावा बहुत कुछ होता है। क्या वेट बढ़ा सकते हो? ये देखो, वेट कितना ज्यादा मैंने कर दिया। ये वेट इसको बोलते हैं, विड्थ जिसे बोलते हैं, वेट। यहां तक कि इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, डॉटेड वाला ये देखो, डैशेस वाला ये देखो। ये देख रहे हो कैसी कैसी जबरदस्त ऑप्शंस हैं।
और बहुत कुछ और भी है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अभी मैं सिंपल आपको ये बताया कि अगर आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और उनके ऊपर इकट्ठा ही अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, चाहे वो आपका फिल का हो अटेम्प्ट, चाहे वो आपका स्ट्रोक का हो अटेम्प्ट, तो प्रॉपर्टीज पैनल्स के थ्रू ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और ये देखो, जिनको आपने सिलेक्ट किया हुआ था उस पर अप्लाई हो गया, चाहे वो आउटलाइन हो, चाहे उसके अंदर की फिलिंग हो। तो प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करता है। आपने जो शेप बनाई हुई है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, जो भी है, अगर आप सर्कल की तरफ जाना चाह रहे हो, सर्कल भी मौजूद है। ये देखो, यहां सर्कल बनाना चाह रहे हो, सेंटर में बनाना चाह रहे हो, ये लो इलिप्स है। सर्कल बनाना है, ऑलवेज गो विद कंट्रोल। ये देखो, नीचे, इधर, इधर, एक सर्कल बना दिया। कॉपी करो इसकी, आसान सी ट्रिक बताऊं स्टूडेंट्स। यहां आओ, कंट्रोल प्रेस करके इधर आ जाओ, राइट क्लिक कर दो, दोबारा देखो, आसान सी ट्रिक बता रहा हूं। दोनों को सिलेक्ट किया, इधर ऊपर हैंडल पे आओ, कंट्रोल प्रेस करके डाउन करके राइट क्लिक कर दो, ये लो। इसको इसको सेम कलर करना है, ये लो, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ये अब इसकी प्रॉपर्टीज है। इसका इसका कलर डिफरेंट करना है, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ब्लू ब्लू करना है, ग्रीन करना है, जो भी कलर करना है आप इसको कर सकते हो। इस तरह आप अपने डिजाइन्स पे काम करोगे, शेप्स को यूज करोगे। शेप्स के अंदर आप उसकी प्रॉपर्टीज में एक स्ट्रोक होता है जिसे आउटलाइन बोलते हैं, एक फिल होता है। अगर आप गौर करो, इस पे चारों का स्ट्रोक मैं लगाना चाह रहा हूं अपनी मर्जी से, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, चारों सेलेक्ट हो गए। कंफर्म करना है, ऑब्जेक्ट पैनल में चले जाओ, कंफर्म करवाऊं आपको ऑब्जेक्ट पैनल में, ये देखो सिलेक्ट हुए कि नहीं ऊपर, वो इसका मतलब कंफर्म हो गया, सिलेक्ट किए हुए। और प्रॉपर्टीज में चले जाओ, अब प्रॉपर्टीज में डिसाइड कर लो क्या करना है। क्या इसकी फिलिंग बंद ना कर दूं, ये फिल है, नन कर दो, ये नन है, गई फिलिंग। सॉलिड कलर करना है, सिंगल, ये लो। और भी ऑप्शंस हैं, आज डिस्कस नहीं कर रहे, मैं आ रहा हूं आउटलाइन पे। बताओ जी, आउटलाइन का कलर क्या है, चेक करो। कलर क्या है इस वक्त, ब्लैक। क्या करना है कलर, यहां से आप डिसाइड कर दो। तीन ऑप्शंस हैं, फिर वही बता रहा हूं आपको। एक है शो कलर व्यूअर, ये ले लो, यहां से सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपको नहीं दिख रहा, वजह क्या है, स्ट्रोक की वेट बढ़ा दो, वेट यहां से बढ़ता है। अब देखो, अब आपको नजर आएगा, ग्रीन टोन दे दूं, रेड ब्लू, जो आप करना चाहो। हो रही कि नहीं हो रही कलर, ये चारों का हो रहा है। और मजे की बात है, सिर्फ कलर ही नहीं होता, वेट के अलावा इसका स्टाइल भी होता है लाइन का। सॉलिड स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, लेकिन ये डॉटेड वाली आ जाएगी, डैशेस वाली, डॉट्स वाली। ये देखो, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट व्यू नजर आएगा। चेक करो, जो अच्छा लगे आपको। कहीं डैशेस हैं, कहीं डॉट्स हैं, कहीं आपके ये सर्कल्स फॉर्म में भी होगा। बहुत कुछ है स्टूडेंट्स, बहुत कुछ में। एक चीज मैं आपको और क्लियर करूं, ये स्ट्रोक लगा हुआ है, जरा गौर करना मैं क्या बताने वाला हूं। स्ट्रोक जो लगा हुआ है, जब मैं इसको डैशेस में लेके आता हूं, जरा गौर करना, आधा स्ट्रोक फिल के ऊपर है, आधा स्ट्रोक आउटसाइड है, दिख रहा है। आधा फिल के ऊपर है और आधा स्ट्रोक के ऊपर है। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये सारा का सारा फिल पे आ जाए या सारा का सारा बाहर चला जाए, ये वो ऑप्शन है। पोजीशन, ये देखो जरा, क्या लिखा हुआ है, आउटलाइन, आउटसाइड चला गया कि नहीं। ये क्या लिखा हुआ है, सेंटर्ड, सेंटर में आया कि नहीं। और ये क्या लिखा हुआ है, इनसाइड। किस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स की जो स्ट्रोक की वैल्यू है, सेंटर कर सकते हो, इनसाइड कर सकते हो, आउटसाइड कर सकते हो। और ये करने के बाद अगर आप गौर करो, जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता हूं क्या हो रहा है, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का टच नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर।
आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनसाइड प्लेसमेंट और करूं, वेट और बढ़ाऊं, चेक करना। और बाद में ना स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो डैशेस हैं इसका क्या आप अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं? यस, यू कैन डू इट। ये 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये देखो कितनी मजे की ऑप्शन आपके सामने आ गई है। ये बताने लगा, चेक करना। एक डैश एक डॉट, एक डैश एक डॉट, अप्लाई कर दो, रिप्लेस कर दो। डिजाइन देखो कैसे चेंज हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ? वेट कम करूं, थोड़ा बढ़ाऊं, ताकि आप नजर आए। इनकी स्क्रीन के अंदर देखो, और बढ़ाऊं, ये देख रहे हो इनसाइड है। अगर आपको आउटसाइड लेके जाना है अभी जाएगा, ये देखो स्ट्रोक बाहर चला गया, स्ट्रोक इनसाइड आ गया, स्ट्रोक सेंटर में आ गया। अब आपको डिजाइन में क्या रिक्वायर्ड है? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, आज की डेट में आपको जो मैंने मेन चीजें बताई हैं वो ये कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, सर्कल बनाते हो, रेक्टेंगल बनाते हो, पॉलीगॉन बनाते हो, स्टार बनाते हो, जो कुछ भी बनाना है डिसाइड कर लो, बन गया। बनने के बाद आपने उसको दो चीजों के ऊपर अभी फोकस करना है। क्या? एक उसका आउटलाइन और एक उसका फिल। आउटलाइन हो या फिल हो, एक चीज कॉमन है, आउटलाइन का कलर, फिल का कलर। फिल हो या आउटलाइन हो, उसमें आगे फर्दर 3 एक्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप चूज करो कलर, चाहे वो पैलेट के थ्रू कर लो, चाहे वो स्लाइडर्स के थ्रू कर लो, चाहे वो कलर पिकर का बॉक्स है, तीनों में से जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, आसानी दे रहा है, उसके साथ कलर चाहे आउटलाइन का जो मर्जी सेट कर दो। नंबर 2, आपका आउटलाइन का कलर होता है, फिल का कलर भी होता है। ये ये फिल का कलर है, ये आउटलाइन का कलर है। जहां आउटलाइन का ताल्लुक है, आउटलाइन का वेट भी होता है, मोटाई से बोलते हैं। आउटलाइन का फिर लाइन स्टाइल भी होता है। कंटिन्यूस चाहिए, डॉट्स वाला चाहिए, डैश वाला चाहिए, कौन सा लाइन स्टाइल चाहिए? चाहिए रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपके पास, आपने इसकी दो प्रॉपर्टीज को देखना है। एक आउटलाइन को, और दूसरा उसकी फिल प्रॉपर्टी। ये आपको दो बराबर में बटन्स आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। आउटलाइन पे जब क्लिक किया होता है ये एक डिटेल आ जाती है, देखो कितनी लंबी चौड़ी। और जब फिल पे क्लिक करते हो तो फिल से रेलेवेंट आपकी डिटेल आ जाती है। और एक और डिटेल भी आती है, ट्रांसपेरेंसी। इसको अभी अगर आप छोड़ दोगे तो अभी आपको इसको फिलहाल मैं आपको इस वक्त समझा नहीं पाऊंगा। आपने अभी दो प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस करना है, एक आउटलाइन पे, एक फिल पे। ये आपको अलाउ करता है कि जो कुछ भी बनता है स्क्रीन के ऊपर, इन शेप्स के ऊपर, आप जो कुछ भी बनाना चाहो इसको आप जोड़ तोड़ के जैसा भी आपको शेप बनाना चाहो तो ये इजीली आप इसको बना सकते हो। और ये शेप्स जब बन जाती हैं तो लाजमत इसकी कोई प्रॉपर्टीज भी होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब उसका कलर, उसका आउटलाइन। आउटलाइन है तो उसका आगे डैशेस में, या अगर डैशेस हैं तो इनसाइड लगानी है, आउटसाइड लगानी है, सेंटर करनी है। ये सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टीज हैं और ये अवेलेबल हैं। आप जब कभी इनको टूल्स को यूज करोगे तो प्रॉपर्टीज के साथ आप इसका इस्तेमाल देखोगे। पेज नंबर 2 पे चलते हैं। ये देखो रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल जब आप बनाते हो, एक रेक्टेंगल जब आप बनाते हो, इसकी एक विड्थ होती है, एक हाइट होती है। वो आप यहाँ से जब सेट करते हो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने लगा जो ऊपर मौजूद है। आपने एक लोगो देखा होगा, रोड्स के ऊपर लगा हुआ है, आइडियाज का लोगो। अगर आपसे कोई पूछे आइडियाज का लोगो बनाना है विद द हेल्प ऑफ दीज रेक्टेंगल्स या स्क्वेयर्स, कैसे बनता है? इसके लिए आपको स्टूडेंट्स स्टडी करना पड़ेगा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे गौर करो, ये ऊपर आपको नजर आ रही है इसकी प्रॉपर्टीज। ये है विड्थ सेट करना। अगर आप विड्थ इसकी बढ़ाना चाहो, आप विड्थ बढ़ा सकते हो।
ये देखो। और हाइट बढ़ाना चाहो तो हाइट भी आप बढ़ा सकते हो। जिस आप शेप को आपने बनाया होता है, इस शेप की प्रॉपर्टीज आती हैं ऊपर। ये ये प्रॉपर्टीज है, कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, यहां से आपको आइडिया हो जाता है और एंटर करने से वो अप्लाई भी होता है। ये देखो, अगर मैं आपको कहूं मुझे इसका 1 बाई 1 का स्क्वायर चाहिए, 1 इंच चौड़ा 1 इंच लंबा स्क्वायर चाहिए, वहां जाके सेट कर दूंगा। ये देखो, 1 ये और 1 ये, एंटर। अब ये स्क्वायर है। और अच्छा, इसमें एक चीज का आपने ख्याल करना, आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर नहीं है, ऊपर वैल्यू 1.67 है, नीचे हाइट की वैल्यू 1.0 है, वजह क्या है इसकी? वजह ये है वो लॉक लगा हुआ है। वो छोटा सा लॉक देख रहे हो, इसको पहले ऑफ कर दो। इसको ऑफ करने के बाद अब आप इसकी स्क्वायर की वैल्यू अगर देनी है 1, और इधर भी 1, आप दे के एंटर कर दो। क्या ये स्क्वायर है? अब तो कोई डाउट नहीं है। विड्थ भी 1 है, हाइट भी 1 है, वो देखो, यहां देख लो वहां देख लो, एक ही बात है। दूसरी चीज, जब आपने स्क्वायर बनाना था तो ये आप बजाय यहां पे कंसंट्रेट करते, आप यहां से भी कर सकते थे। ये देखो, कंट्रोल के साथ चेक करो, कितनी विड्थ कितनी हाइट। क्या ये 1 बाई 1 का स्क्वायर है? कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, वो देखो ऊपर, विड्थ भी 1। इसमें थोड़ी सी बाल का ना स्टूडेंट को दिक्कत होती है माउस के साथ, लेकिन वो ऊपर आप देखो 1 बाई 1, ये स्क्वायर बन गया। कंट्रोल के साथ भी आप बना सकते थे, अगर आपको बनाने में परेशानी हो रही है, मतलब आप इसको कम या ज्यादा करना चाह रहे हो, यहां से कर लेना। 2 2, ये लो, ये डबल स्क्वायर हो गया। साइज में, इंच में, 2 विड्थ में और 2 हाइट में स्क्वायर हो गया। अगर आप इसको रोटेट करना चाहो, यहां से कर लेना। कितने डिग्री करना है? 15 डिग्री करना है, ये लो। नहीं, 45 डिग्री करना है, ये लो। ये आपका स्क्वायर की जो वैल्यू है, आपने 2 बाई 2 की दी है। नंबर 2, आपने इसको रोटेट करवा दिया। नंबर 3, इसके कॉर्नर्स पे गौर करो स्टूडेंट्स। कॉर्नर्स को आप शार्प नहीं रखना चाह रहे, कॉर्नर को राउंड करना है। ये कॉर्नर मैं इसलिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर फुल फ्लैश ले आया। ये कॉर्नर्स आपके चारों क्या एक जैसे करने, तो ये लॉक को ऑन रखना। अगर 2 को करना है, 1 को करना है किसी को, तो इसको ऑफ रखना। ऑन करने से ये होगा, एक वैल्यू जो देंगे कॉर्नर की, वो तीनों पे चारों पे एक जैसी अप्लाई होगी। ये देखो, देख रहे हो? आइडियाज के लोगो बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। कॉर्नर्स की वैल्यू को आपने शार्प करना है, ये शार्प हो गया। राउंड करना है, यहां से राउंड कर लेना। और अगर आप इसको, ये ऑप्शन नंबर 2 देखो, ये है राउंड कॉर्नर। दूसरी ऑप्शन नंबर है जी स्कल्प्ड कॉर्नर। स्कल्प कॉर्नर कुछ इस तरह के होते हैं, ये राउंड बाहर की तरफ, स्कल्प अंदर की तरफ। इसमें मजीद अगर आपको इसको इंसाइड करना है, ये देखो, चेक करना। और ये चीज जो हो रही है ना, ये चारों कॉर्नर्स पे हो रही है स्टूडेंट्स, गौर करो। ये सिर्फ एक कॉर्नर पे नहीं हो रहा, ये चारों कॉर्नर्स के ऊपर इसको अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने चारों कॉर्नर्स को ऑन किया हुआ है। अगर आप कहोगे सर 2 को करना है, ये देखो, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। अगर आपको 2 को करना है, ऊपर वाले और नीचे वाले को करना है, आसान सी ट्रिक उसमें ये है, सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है और इसको अनलॉक कर देना। अनलॉक करने से बाद आप कौन कौन से कॉर्नर को करना चाह रहे हैं, यहां से आपने डिसाइड करना है। चेक करो, सिर्फ इधर वाला कॉर्नर हो रहा है, इधर वाला करना है, कितना रेडियस देना है? 0.75। इधर वाले को कितना देना है? इधर वाले को 0.75 दे देते हैं, वो देखो। ऊपर वैल्यू को बस आपने टारगेट करना है, 0.35 है, ये 0.35 कर देते हैं। देखो, था ये क्या, एक सिंपल सा स्क्वायर था, जिसके कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ी सी अगर वर्किंग कर ली जाए तो एक डिजाइन बन रहा है। कुछ लग रहा है कोई बन रहा है डिजाइन, ठीक है। इसके इनसाइड कोई फिलिंग नहीं है। अब आप बाद का स्टूडेंट कहते हैं कैसे पता चलता है सर फिलिंग नहीं है? फिलिंग का स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, पता आपको चलता है इसकी स्टेटस बार देखो, स्टेटस बार पे गौर करो।
इस ऑब्जेक्ट की फिलिंग है कोई? नन। स्ट्रोक है किस कलर का है? ब्लैक कलर आपको, और वेट कितना है? 0.5 पॉइंट्स का, और 100 कलर देखो, के इज द ब्लैक कलर, ये 100 आपको नजर आ रहा है, 100% है ये। अगर आप इसका कलर सेट करोगे, जो भी करोगे और जो फिल सेट करोगे यहां पे आ जाएगा। करूं क्या? ये देखो, स्टेटस बार से भी आइडिया हो जाता है। फिल करूं, ये चेक करना। स्ट्रोक करूं, ये चेक करना। स्ट्रोक का वेट बढ़ाऊं, ये चेक करना। अगर आप गौर करो, आपको स्टेटस बार ने बिल्कुल क्लियर बता रहा है इस ऑब्जेक्ट के बारे में। इसके अंदर कलर फिल हुआ है, रेक्टेंगल है, इस लेयर पे है, कलर ये है, और इसका स्ट्रोक इस कलर का यहां पे हुआ है। और अगर आप स्ट्रोक को बंद कर देते हो, मिसाल के तौर पे आपने स्ट्रोक नहीं लगाना, बालगत होता है ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक को ऑफ करने का तरीका, यहां प्रॉपर्टीज में चले जाओ स्टूडेंट्स, या ये ऊपर बार है, नन। नन, फिल, नन, और ये मैंने ऊपर से किया है। दूसरा तरीका, मैंने आपको प्रॉपर्टीज कहा है कि प्रॉपर्टीज को सामने रखो। प्रॉपर्टीज से भी ये सारे काम जो आपको मैंने बताए हो जाते हैं। यही है ना आउटलाइन? स्ट्रोक नजर आ रहा है? नो। क्या देना है? स्ट्रोक यस। कितना? वेट बताओ। 4 पॉइंट। चाहे यहां से सेट कर दो स्टूडेंट, चाहे यहां से सेट कर दो, एक ही बात है। बढ़ा दो, ये लो। और जब आप किसी रेक्टेंगल के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज को आप देख रहे होते हो, चेक कर रहे होते हो, आपको इसकी कॉर्नर्स की राउंडनेस को आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, आराम से इनमें से 3 डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू ये कर सकते हो। चाहे यहां से कर दो स्टूडेंट्स, चाहे इसकी वैल्यूज को आप यहां से सेट कर लो। अभी इधर मैं लेके आता हूं, अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टीज किसकी है इस वक्त? आउटलाइन। साथ में फिल है, और भी कुछ साइड पे है, उसको छोड़ दो, सिर्फ 2 पे कंसंट्रेट करो, एक आउटलाइन, दूसरी फिल। ऑब्जेक्ट इज राइट नाउ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को अगर आप शार्प करना चाहो तो इस ऑप्शन की तरफ चले जाना, और इसको 0 कर देना। दैट्स इट। बढ़ाओगे, जितना बढ़ाते जाओगे उतने इसकी वैल्यू को वो राउंड कर देगा, और जितना आप 0 करोगे ये वैल्यू आपकी शार्प हो जाएगी। देख रहे हो आपके किस कॉर्नर को राउंड किया है? जिसको आपने क्लिक किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसको अनलॉक किया हुआ है। अब अगर मैं आपको कहूं, विदाउट वेस्टिंग टाइम एक काम करते हैं, एक लोगो क्रिएट करते हैं आज की डेट में, ठीक है, ताकि आज कुछ हम करके यहां से सीखा जितना है उसको अप्लाई करें। कॉर्नर राउंड करने यहां से कर लो स्टूडेंट्स, और ये क्लिक करने के बाद आपने चारों को एक साइड एक जैसा रखना है, तो इसको टिक कर दिया करो, चारों एक जैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, चारों। लेकिन अगर आप किसी को करना है किसी को नहीं करना है, उसको अनलॉक रखा करो। नंबर 2, शेफर्ड। ये आपका स्कल्प्ड कॉर्नर्स है। वेट मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, बुरा लग रहा है, वेट जरा कम कर देते हैं। सिलेक्ट करके वेट थोड़ा कम कर देते हैं। बाद वक्त आपको अपने पेज के ऊपर इस तरह का चाहिए होता है, फ्रेम, फ्रेम चाहिए होता है बाकायदा। ये देख रहे हो पेज, फ्रेम बना दूं इधर? डबल क्लिक करो, ये देखना जरा, फ्रेम का वेट, कॉर्नर्स पे गौर करो, कॉर्नर्स सब एक जैसे चाहिए। ये लो, यहां से करो, डबल क्लिक किया ना, पूरे पेज के ऊपर लग गया। अब आप चाहे राउंड कर लो, चाहे स्कल्प्ट कर लो, चाहे चॉप कर लो, शेफर्ड, ये लो, ये शेफर्ड है। शेफर्ड में आपको शार्प कॉर्नर्स दिखाई देंगे। इसको मजीद अगर इनसाइड लेके आना है तो यहां से ले आना, डैशेस में कन्वर्ट करना, यहां से कर देना। जो स्टाइल आपको चाहिए यहां से आप इसको ऑन कर सकते हो। देख रहे हो, वेट बढ़ा दूं, ये आपके पूरे पेज के ऊपर इसको
सेट करके दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आज आपको अगर मैंने रेक्टेंगल टूल सिखाया है या स्क्वायर सिखाया है और सिखाने के बाद इसकी आउटलाइन और फिल की प्रॉपर्टीज को आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इसकी डिटेल आपसे शेयर कर रहा हूं, ताकि कल को अगर आपको अपने डिजाइन में रिक्वायर्ड हो तो आप इसको यूज करते हुए एनीथिंग बना सकते हो। आइडियाज के लोगों, स्क्वायर बनाओ एक कंट्रोल के साथ, एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बनाने के बाद अगर इसके अंदर ब्लू शेड देना है, फिल कर दो। आउटलाइन अगर आपने इसकी ऑफ करनी है, स्टॉक इसका ऑफ कर दो, आउटलाइन नन कर देते हैं, ये नन है, स्ट्रोक मैंने खत्म कर दिया। अब मैं इसके दो कॉर्नर्स को राउंड करूंगा और दो कॉर्नर्स को शार्प करूंगा। कौन कौन से आइडियाज लोगों में शार्प होते हैं और कौन से राउंड होते हैं? आइडियाज के लोगों तो देखा हुआ है ना आपने। इनसाइड वाले शार्प हैं और जो ऑपोजिट हैं वो राउंड है। ठीक है, अब ये बना लेते हैं। इनसाइड वाले दोनों शार्प हैं, आउटसाइड वाले राउंड हैं। तो आउटसाइड वाले अगर राउंड हैं तो आप इसको किस तरह, सबसे पहले जाओगे इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लोगे, कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये राउंड वाले को टिक कर दिया। करने के बाद तीसरा, अब आप यहां पे आके इसको अनचेक कर लेना, क्योंकि दो को करना है, दो को नहीं करना। और दो कौन से हैं? एक ये वाला, एक इधर वाला, इन दोनों को राउंड करना है और एक जैसा करना है। अभी कर लेते हैं। कौन से हैं जनाब? वो ये वाला है, यस। कितने पॉइंट्स कर दूं? ये यहां से आपने डिसाइड कर देना। 0.5 कर लें। 0.5 इज आई थिंक मोर देन एनफ है। 0.4 ही करते हैं, इसको भी 0.4 कर लेते हैं। यही बनता है ना ऑपोजिट, दोनों 0.4 कर लेते हैं। ले जी, 0.4 उधर वाला और 0.5 इधर वाला। ये अगर आपने कर लिया है स्टूडेंट्स, अगला काम मुझे ये बताओ, इसकी सेम कॉपी मुझे इधर लेके आनी है। एक छोटी देर पहले मैंने एक काम आपको करवाया था, तो बता सकते हैं क्या करें? कंट्रोल के साथ इस हैंडल पे आओ। दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एक ये, इसकी कॉपी निकाल लो, एडिट कॉपी, और फिर एडिट में जाके इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट इसी के ऊपर हो गया है। और अगर आप ऑब्जेक्ट पैनल को सामने नजर के रखो तो ऑब्जेक्ट पैनल में आपको वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि आपका ये ऑब्जेक्ट जो है पेज नंबर 2 पे है, 1 पे है, ये काम 2 पे है। ये जी पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे ये देख रहे हो, एक रेक्टेंगल ये बना हुआ था, जैसे मैंने पेस्ट किया इसके ऊपर एक बन गया। चेक करो, ये वाला है, ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है। इस ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करके अब आप इसको अगर मूव करना चाहो, दो तरीके हो सकते हैं। माउस के साथ इसको ड्रैग कर लो या एरो की यूज कर लो। ये देखो, इसको क्लिक करो, उसके बाद क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इसको कीबोर्ड के साथ मूव कर लो। ये देख रहे हो, आ रहा है इस तरफ, ये आ गया। अब इसको यहां पे लाके आपने क्या करना है, इसको पलटना है। क्या करना है? पलटना है। इसे बोलते हैं फ्लिप करना। फ्लिप करने के लिए स्टूडेंट्स ये मौजूद है, मिरर, हॉरिजॉन्टल। ये देखो, चेक करो, हो रहा है, पलट रहा है। ऐसे ही करना है आपने। उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करो, इसकी सेम कॉपी नीचे की तरफ वर्टिकली ले आओ। दो तरीके हो सकते हैं, या तो कॉपी पेस्ट कर लो और उसको फ्लिप कर लेना। आसान से ट्रिक बताने लगा हूं। यहां पे आओ, कितने सिलेक्ट हैं? दोनों। यहां पे आओ, कंट्रोल प्रेस करके डाउन कर दो और राइट क्लिक कर दो और थोड़ा सा इसको फासला कर दो, जितना आपको रिक्वायर्ड है। स्पेस दरमियान में जितनी आपने स्पेस देनी है आप दे सकते हो। तो वेरी इजी वे टू क्रिएट एनीथिंग लाइक दिस। अगर आपको जरूरत पड़े कभी भी इस तरह के कोई आपको डिजाइन रेडी करना हो, विद फ्यू क्लिक्स
आप इसको अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो। कुछ भी बनाना हो, एनीथिंग, इजिली आप इसके थ्रू बना के क्रिएट करके दिखा सकते हो। जिसको नहीं समझ आई दोबारा से देखे। एक नया पेज मैंने ओपन किया और आप जो कुछ भी बनाना चाह रहे हो, रेक्टेंगल टूल, स्क्वायर बनाना है तो कंट्रोल प्रेस कर देना। जब ये बन जाए, अगर आप इसकी मेजरमेंट में आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, इसको सिलेक्ट करके ऊपर देख लिया करो कितनी है, 1.3, 1.3। अगर आप कह रहे हो यार 1.3 नहीं 1.5 करना है तो 1.5 कर लो। वर्टिकल भी 1.5, ये 1.5 हो गया। अगर आप कहते हो इसको मुझे 45 डिग्री पे रोटेट करना है, एग्जैक्टली दो तरीके हैं रोटेट करने के। एक ये जो बताने लगा हूं, दोबारा क्लिक करो, हैंडल आ जाएंगे, कॉर्नर पे जाओ, कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग करो नीचे की तरफ, ये 45 डिग्री हो गया हुआ है, छोड़ दो माउस। और अगर आप चाह रहे हो कि ओरिजिनल भी पढ़ा रहा है ये भी आ जाए, राइट क्लिक कर दो, ओरिजिनल भी इंटैक्ट रहा, और कंट्रोल के साथ जो आपने 45 डिग्री पे एंगल दिया है, राइट क्लिक करने से वो भी ले आए। दोबारा देखो, अंडू कर देता हूं। आपके पास दो तरीके हैं रोटेट करने के, ऑब्जेक्ट बनाने के। एक ये कि आप क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोबारा से इस पर क्लिक किया, आपके पास रोटेशन हैंडल आ जाएंगे। इसको आपने कॉर्नर वाले पे जाके कंट्रोल के साथ अगर आप नहीं करते तो ये एंगल आपका एग्जैक्टली आपको समझ नहीं आएगी कितना है। वैसे तो इसका आसान सा तरीका ये होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे दे दो 45, वेरी इजी वे, बन गया। ठीक है। दूसरा तरीका, आप इसको कॉपी करके इसी के ऊपर पेस्ट कर दो, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इसको रोटेट करवा लो ताकि ओरिजिनल भी रहे और दूसरा भी आ जाए। आया कि नहीं आया? और ये काम करने का आसान सा तरीका ये था कि आपने जब एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंगल के ऊपर ही काम कर लेते हैं। ये देखो, दोबारा क्लिक करो, यहां आओ और कंट्रोल प्रेस करना है। अगर आप 15 डिग्री की जंप लेना चाह रहे हो, अगर तो आप ओरिजिनल को रखना चाह रहे हो वैसे ही जैसे था और इसको नए के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो, कंट्रोल नहीं छोड़ा, माउस बटन नहीं छोड़ा और राइट क्लिक कर दिया, दो ऑब्जेक्ट बने हुए। अब अगर आप चाह रहे हो कि इनके कलर अलग अलग होते, इनका स्टाइल अलग अलग होता तो हो जाएगा, वो तो टेंशन वाली बात ही नहीं। आपने अपने उस पेज पे जाना है, उस पेज पे फोकस करो। ये दोनों रेक्टेंगल्स हैं, ये जो बाद में बना है ये ऊपर है, जो पहले बना है वो नीचे है। याद रखना हमेशा ऑर्डर में आपका जो पहले बनता है वो ऑर्डर में लेयर में नीचे आ जाता है, और जो नीचे ऊपर बनती चीज उसके उसके ऊपर 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 बनती जाती है। अगर आप इसके अंदर फिलिंग करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, ये लाइक आई वांट टू फिल दिस, और जो ऊपर मौजूद है उसको रेड करना है, ये लो। और अगर आप इसकी सेम कॉपी बनाना चाह रहे हो, दोबारा से देखो, सिलेक्ट किया, दोनों पे किया, कैसे पता चला दोनों सिलेक्ट है? और इसका रेप्लिका उधर लेके जाना है। दो तरीके हो सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके और इसको फ्लिप करवा लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये लो। अगर इनको हमने फर्दर रिपीट करना है, ये लो। और इनको आपने पेज के ऊपर पूरे पे आपने लेके आना है, ये लो। सारे को बार बार करना है, ये लो। मतलब एक जो चीज आपको सिखा दी है उसका इस्तेमाल अब आपने करना है। रिपीट हो रहे कि नहीं हो रहे? एक वन टाइम और कर लें। अब आप पूरे स्क्रीन के ऊपर अगर आप गौर करो, स्क्वेयर्स बने हुए हैं, दो कलर्स के स्क्वेयर्स हैं, और उसको आपने कितना जबरदस्त तरीके से, और वो देखो आपके ऑब्जेक्ट सामने। इस तरह आप अपने पेज के ऊपर अगर स्क्वेयर्स को, रेक्टेंगल्स को यूज करते हुए, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए, इसकी मिरर ऑप्शन को चेक करते हुए, इसकी कॉर्नर्स के ऊपर अगर आपने वर्क करना है वो आप कर लो, इसकी स्ट्रोक के ऊपर वर्क करना है आप कर लो। आप कुछ भी बनाना हो आप बना सकते हो। एक और पेज बनाते हैं,
पेज जब भी बनाना है ये प्लस पे क्लिक करने से बनाना है, ऐसे खाली पेज आ जाता है। और बनाना ये लो, जितने मर्जी पेज बनाते जाओ ताकि आप एक ही वक्त में मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सको आपकी उस फाइल में। और अगर आपको गाइडलाइन नहीं चाहिए डिलीट कर दिया करो। ले जी, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि जब आप कोई भी शेप बनाते हो, उसको ड्रॉ करते हो, अगर तो आपको रेक्टेंगल चाहिए तो आप बना लो, अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो कंट्रोल के साथ बना लो। अच्छा, बाद का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं कि सर ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगल मैं बनाना चाह रहा हूं लेकिन वो पेज के सेंटर में बने, पेज के सेंटर में बने। चेक कीजिएगा। अब आपको एक छोटी सी चीज और बताने लगा। अभी हम टूल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। टूल का नाम है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल से ये पेज आपका सामने नजर आ रहा है। अगर आपको मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मुझे सेंटर में 4 रेक्टेंगल बनाने हैं, जिससे पहले मैंने सर्कल बनाए थे, मैंने रेक्टेंगल्स बनाने हैं। अब वो कैसे बनेंगे? सबसे पहले तो गाइडलाइन लगा लिया करो पेज के सेंटर में, ताकि आपको पता हो कि मुझे 4 स्क्वेयर्स यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, पहला स्क्वेयर। स्क्वेयर बनाने के लिए याद रखना स्टूडेंट्स, आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। ये स्क्वेयर नंबर 1 चेक कर रहे हो, और ये जा रहा है ऑपोजिट साइड पे। और अगर मैं चाहूं इसको सेंटर में करना तो शिफ्ट प्रेस कर दो। ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जहां पे आपने क्लिक किया था वो स्टार्टिंग पॉइंट था, और ऑपोजिट साइड में आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, या कम हो रहा है। अगर आप चाह रहे हो इसको उठा के सेंटर में कर दे, शिफ्ट प्रेस कर दो। शिफ्ट छोड़ोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे, शिफ्ट छोड़ोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे। इसका मतलब मैंने इस वक्त 2 कीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है। कंट्रोल इसलिए प्रेस करना है कि स्क्वायर बने। अगर मैं इस कंट्रोल को छोड़ दूंगा तो स्क्वायर बन जाए, वो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। कंट्रोल प्रेस कर दो, एक तो स्क्वायर बन जाए। दूसरा, अगर आप चाह रहे हो कि जिस पॉइंट पे क्लिक किया था, इस पॉइंट पे क्लिक किया था ना सेंटर में, नीचे की तरफ जाओगे नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, इधर जाएंगे इधर की तरफ, ऊपर जाएंगे तो उधर। अब आपने स्क्वायर किस साइड पे लगाना है? इस क्वाड्रेंट में लगाना है, इधर लगाना है, नीचे वाले में लगाना है, या इधर लगाना है? जहां आपने लगाना है और आपने चाह रहे हो कि सेंटर में हो जाए, शिफ्ट प्रेस कर दो। ये देखिए एक स्क्वायर बन गया। अब इस स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो कि एग्जैक्टली फिलिंग के हवाले से बात होगी। अगर मैं इसकी फिलिंग को जरा गौर करना, मैं क्या कहने लगा हूं, फिलिंग को मैंने नन कर दिया, फिलिंग मैंने बंद कर दी। अब आपको कैसे पता चलेगा इसकी स्क्वायर की फिलिंग नन है? यहां से भी पता चल रहा है स्टेटस, उस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टेटस। इसी बार को मैंने क्या नाम दिया था पहले लेक्चर में? स्टेटस बार। स्ट्रोक ये है, फिल ये है। और अगर मैं आपको कहूं कि इसके इनसाइड एक और रेक्टेंगल बना दो, थोड़ा सा साइज छोटा हो जाए, इसका साइज कितना है? 5.02 है, 5 कर लेते हैं एग्जैक्टली। बन गया, 5 का हो गया। अब मैं एक और बनाता हूं, दोबारा से देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं। और अगर आप समझते हो कि यार ये गाइडलाइन के मुताबिक सेंटर में नहीं आ रहा है इसका पॉइंट, ये देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, कोई मसला नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। अव्वल तो ये सेंटर है भी कि नहीं ये भी हमें डाउट है, लेकिन अगर इसको आप इसके मुताबिक सेट करना चाहो, कोई टेंशन नहीं बात। आप इसको आके इसके सेंटर में इसके मुताबिक रख दो। नहीं है सेंटर, लो जी। ये लो। वैसे इसका सेंटर में लाने का आसान से ट्रिक भी है। अगर आपको पेज के सेंटर में लाना हो ना स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली अगर आपको समझ नहीं आ रही सेंटर में है कि नहीं है, आसान से ट्रिक, आसान से ट्रिक वो ये है कि आप अपने इस रेक्टेंगल को क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, उसे बोलते हैं अलाइनमेंट। अलाइन करना, प्लेस करना। अगर आपको दिक्कत हो रही हो, इसकी एक आसान सी सिंपल सी ऑप्शन मौजूद है,
और वो ऑप्शन है अलाइनमेंट। अभी मैं सिर्फ कर रहा हूं, ये आपको इंशाल्लाह डिटेल में करवाऊंगा। डॉकर में एक ऑप्शन होती है अलाइनमेंट की। मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है सेंटर में पेज के लाने में। गाइडलाइन भी मैं चले खत्म कर देता हूँ, गाइडलाइन को मैं उस पर डिपेंडेंट रहता है नहीं। मैं चाह रहा हूँ यार इसके सेंटर में आ जाए सर्कल। ये देखना मैं कैसे लेके आ रहा हूँ। क्लिक किया, ये अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट में स्टूडेंट्स, ये हम बाकायदा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अलाइनमेंट में ये है जी, आपका लिखा हुआ नजर आ रहा है पेज के एज। इसको क्लिक किया, सेंटर, वर्टिकल भी सेंटर, ये लो सेंटर में आ गया। मुझे टेंशन ही नहीं लेनी पड़ी। ये देखो, ये इधर मैं कहीं रख देता हूं। अगर मैं इसको सेंटर में लेके आना चाह रहा हूं, एक तो यह है कि रफली रफली आप खुद से कोशिश करो, लेकिन आप कहते हो सर मुझसे सेंटर नहीं हो रहा, रेक्टेंगल या स्क्वायर या सर्कल या ट्राइंगल या स्टार। आसान सी ट्रिक, सेलेक्ट करो, अलाइनमेंट वाली ऑप्शन ऑन करो। ये है जी पेज एज। एज समझते हो, किनारे। इसको क्लिक कर दो, ये वर्टिकली सेंटर में, ये देखो आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में। तो टेंशन हुई, एक सेकंड लगा, और आपको डाउट भी नहीं माइंड में है कि ये सेंटर नहीं है। दोबारा से सुनो, अगर आपने एक और स्क्वायर बनाना हो, और अगर आप इस वक्त देखो, ये स्क्वायर का सेंटर पॉइंट आपको बाकायदा नजर भी आ रहा है। दिस इज सेंटर पॉइंट स्क्वायर का। क्लिक करने से ऑन ऑफ होता है, ये देखो क्रॉस भी नजर आएगा, यहाँ पे सर्कल नजर आएगा। अब इसका क्या फायदा है, वो इंशाल्लाह मैं आपको मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप यहाँ पे गाइडलाइन लगाना चाहो लगा दो, ये आगे सेंटर, और वर्टिकल भी लगा दो। अब हमें डाउट भी नहीं है कि ये आपका सेंटर है कि नहीं है। एक तो ये तरीका हो सकता है। और अगर मैं आपको कहूँ इस डिज़ाइन में इन चारों साइड पे मुझे स्क्वेयर्स चाहिए, या इसके अंदर एक और स्क्वेयर चाहिए, आराम से बन जाएगा स्टूडेंट्स। ये देखिए, आपने रेक्टेंगल टूल दोबारा से क्लिक किया, इसके सेंटर में आए, ये सेंटर आ गया। ये अच्छा, अगर आपको ये पर्पल कलर का सेंटर नजर ना आए लिखा हुआ, तो आपने एक काम करना है। काम ये करना है स्टूडेंट्स, आपने यहां पे ऑप्शन है स्मार्ट गाइड्स, ऑप्शन है स्मार्ट गाइड्स, उसको ऑन कर देना। स्मार्ट गाइड्स देखो इधर है कहीं नहीं, अलाइनमेंट है डायनामिक, हाँ ये डायनामिक गाइड्स, इसको ऑन कर दिया करो। अलाइनमेंट गाइड को, डायनामिक गाइड्स को ऑन कर दिया करो, इससे आपको बड़ी सहूलत हो जाएगी। स्मार्ट गाइड्स इसमें, एक सेकेंड अभी दिखाते हैं। ये चेक कीजिएगा। अगर आप मजीद रेक्टेंगल लगाना चाह रहे हो, सेंटर में लगाना चाह रहे हो, लगाऊं, ये देखो दोबारा से देखो, ये सेंटर में आ गया। क्लिक से ड्रैग कर रहा हूं, लग रहा है स्क्वायर। स्क्वायर बनाने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, और अगर इसको सेंटर में लेके जाना चाहो तो शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। और इस तरह आप इससे छोटा या इससे बड़ा, आपकी मर्जी है, बड़ा करना चाहो बड़ा कर दो, छोटा करना चाहो छोटा कर दो। ये रेक्टेंगल के अंदर एक और, स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बन गया। एक और बनाओ, दोबारा से देखो, पहले साइड पे क्लिक करो, डिसलेक्ट एवरीथिंग अगेन, फिर यहाँ पे आ जाओ सेंटर में, और आगे यहाँ पे आपने अगर क्लिक प्लस ड्रैग किया तो ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर बनाने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना ही पड़ेगा, ये कर दिया। और अगर आप इसको सेंटर में लेके आना चाहो, शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा। ये जितने मर्जी बनाते जाओ, एक स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर है, तीसरा स्क्वायर है, बड़ा बनाना है बड़ा बना लो, छोटा बनाना है छोटा बना लो, लेकिन फिल इसकी ऑफ कर देना, फिल इसकी ऑफ कर देना। और अगर आप इसमें फिलिंग भी करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले नीचे वाले रेक्टेंगल को, स्क्वायर को सिलेक्ट किया, फिल कर दूं, उसके बाद ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, फिल कर दूं, उसके बाद ऊपर वाले सिलेक्ट किया, फिल कर दूं। ये देख रहे हो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा है, और हर एक की फिलिंग भी डिफरेंट है, स्ट्रोक भी डिफरेंट हो सकता है, डिजाइन ही आपका एक अलग से हो सकता है। और अगर आप इसकी फिलिंग को नहीं चाह रहे, मैं नन कर देता हूँ।
ये नन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं और भी कुछ करके दिखाना चाह रहा हूं। सिलेक्ट करो, नन नहीं चाहिए, नीचे आओ, सेकंड वाला नन नहीं चाहिए, पहले वाला नन नहीं चाहिए, ताकि मैं एग्जैक्टली डिजाइन पे कंसंट्रेट कर सकूं। दोबारा से देखिएगा, अगर तो आपने स्क्वायर बनाने हैं वो भी बता दिया, सेंटर में बनाना है वो भी बता दिया, और अगर आप इसको इस तरह बनाना चाह रहे हो ये भी ठीक है। ये देखो, पहले तो एक चीज किया करो, सिलेक्शन को कैंसिल किया करो, फिर टूल को क्लिक किया करो, तीसरे नंबर पे आप यहां पे आके अपने स्क्वेयर्स बनाने हैं तो कंट्रोल के साथ बनाया करो। ये लो, एक इधर बना दिया, दोबारा से एक इधर बना दिया, दोबारा से एक इधर बना दिया, दोबारा से एक इधर बना दिया। और अगर आपको कहा है स्क्वायर नहीं बनाने जनाब, सर्कल बनाने हैं, तो सर्कल के लिए अगला टूल है, टूल का नाम है एलिप्स। F7 इसकी शॉर्टकट की है। कहां बनाना बताओ, आपने जिस जगह पे क्रिएट करना है वहां पे आप चले जाओ, सेंटर में बना दो, ये देखो सेंटर में आ गया। यहां पे आके आपने ये एक सर्कल, ये एलिप्स है, सर्कल बनाने के लिए कंट्रोल प्रेस करना है, इधर बनाना है, इधर बनाना है, इधर बनाना है, इधर बनाना है, जहां भी आप बनाना चाह रहे हो वहां चले जाओ। और अगर आप इसको सेंटर में लेके आना चाह रहे हो तो शिफ्ट प्रेस कर दो, शिफ्ट 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 छोड़ोगे तो जिस साइड पे जाओगे उस साइड पे सर्कल बढ़ता जाएगा। कंट्रोल चूंकि प्रेस किया हुआ है सर्कल बन रहा है, कंट्रोल छोड़ोगे ये इलिप्स होगा। सर्कल बन जाए सो बन जाए, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने कंट्रोल प्रेस कर देना, सर्कल ही बनेगा। और सेंटर में लेके आना चाह रहे हो शिफ्ट प्रेस कर दो और माउस बटन छोड़ दो। ये लो, कलर करना है, ये लो, नीचे वाले बॉक्स का कलर करना है, ये लो, इधर वाले बॉक्स का कलर करना है, ये लो, इधर वाले बॉक्स का कलर करना है, ग्रीन के ऑपोजिट ग्रीन कर लें, ब्लू के ऑपोजिट ब्लू कर लेते हैं, ये लो। इसका मतलब है कि कभी भी आप इन टूल्स को यूज करते हुए स्क्रीन के ऊपर कुछ क्रिएट करना चाहो, पेज के ऊपर कोई बनाना चाहो, रेक्टेंगल टूल है, स्क्वायर के साथ कंट्रोल प्रेस करके, ऑल्ट के साथ, सॉरी शिफ्ट और कंट्रोल के साथ सर्कल या स्क्वायर बनता है। सर्कल का मतलब सेंटर पॉइंट से बाउंड्री का फासला सेम सेम, इसे सर्कल बोलते हैं। और जिसमें बाउंड्री का फासला सेम नहीं होता है उसे इलिप्स बोलते हैं, अगर आप इलिप्स की तरफ जा रहे हो। और अगर आप रेक्टेंगल की तरफ जा रहे हो तो याद रखना, रेक्टेंगल में अगर आप इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो कंट्रोल के साथ कर लेना, और अगर आप स्क्वायर को सेंटर पॉइंट पे लेके आना चाहो तो शिफ्ट प्रेस कर देना। अच्छा, बात ना स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो एलिप्स बनता है या ये जो आपका रेक्टेंगल बनता है, क्या इसको डायगोनल भी बना सकते हैं ऐसे? भाई डायगोनल बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। ये आपने बनाया, बनाने के बाद आप इसको पिक टूल पे जाओ, इसको क्लिक कर दो, और क्लिक करके इसको ऐसे रोटेट कर लो, डायगोनल हो गया। इसका दूसरा तरीका भी बताने लगा। इस टूल के इनसाइड एक और टूल है, ये क्या लिखा हुआ है, थ्री पॉइंट, थ्री पॉइंट रेक्टेंगल। अब ये क्या करता है चेक करना, आपने एक पॉइंट पे क्लिक कर दिया और ड्रैग किया दूसरी तरफ, ये देखो डायगोनल हो गया ना। इसके बाद आपने माउस बटन छोड़ देना है, छोड़ दिया और दूसरी साइड पे चले जाओ, ये कंप्लीट हो गया। दोबारा से देखो, मुझे यहां पे बनाना है, चेक करना, ये मैंने बनाना है, क्लिक कर दिया, कलर कर दिया, ये लो, इसकी सेम कॉपी ऑपोजिट लेके आनी है, ये लो। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक टूल है जिसको यूज करते हुए अगर आप चाहो अपने ऑब्जेक्ट को, जो कि एक रेक्टेंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, डायगोनल भी प्लेस कर सकते हो। काम वही है,
आपने टूल लेना है, टूल का नाम है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में आपको 3 पॉइंट बताने होते हैं। वो कैसे? एक तो ये हो गया क्लिक, दूसरी तरफ ड्रैग करके ले गए, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इसका ऑपोजिट इधर करनी है या उधर करनी है, स्लोप उसकी इधर करनी है इधर ले जाओ, उधर करनी है उधर कर लो, जितनी आपने विड्थ उसकी देनी है क्लिक कर दो, ये लो जी। और अगर आप इसी की कॉपी उधर लेके जाना चाह रहे हो, ऐसे ले जाओ, जाने के बाद राइट क्लिक कर दो, ये लो, और फ्लिप कर दो कंट्रोल के साथ। राइट क्लिक नहीं किया वरना कॉपी बन जाती है। कभी आप अपने इस तरह के डिजाइन क्रिएट करना चाहो, इसे बोलते हैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल याद रखना, इसका काम क्या होता है, अगर आपने स्ट्रेट भी बनानी है बना लो, और ऊपर या नीचे थर्ड पॉइंट बताओ, ये लो रेक्टेंगल बन गई। डायगोनल बनानी है डायगोनल बन जाएगी, ये देखो, चेक करो, दोबारा से देखो, डायगोनल। कभी इस तरह के डिजाइन अगर आपने क्रिएट करने हो, डायगोनल रेक्टेंगल भी आपको अलाउ करता है इफ यू वांट टू मेक समथिंग। जैसे मैं आपको कहूं एक डिब्बा बनाना है स्क्वायर डिब्बा, ये लो, चेक करो, ये मैंने 3 स्क्वायर्स बना दिए। 3 स्क्वायर्स बनाने के बाद अभी आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए एक ट्रिक मैं लगाने लगा हूं, इसमें इसको बोलते हैं कन्वर्ट टू कर्व्स। ये करना जरूरी हो जाएगा। उसके बाद ये शेप टूल होती है, इसका इस्तेमाल करना जरूरी हो जाएगा। अभी चूंकि मैंने ये टूल आपको नहीं सिखाए, इसलिए थोड़ा सा होल्ड कर लो, दोबारा देखो, क्लिक किया, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व्स, ये लो शेप। कभी इस तरह के अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने ऑन योर स्क्रीन, इनमें पिक्चर्स भी लग जाएंगी, इधर अलग पिक्चर लग जाएगी, इधर अलग पिक्चर लग जाएगी, ये क्यूब है काइंड ऑफ। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं परसों वाले दिन हो सकता है ये शेप टूल सिखाना शुरू कर दूं। आज सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट किसके कर रहे हैं स्टूडेंट्स? पिक टूल पे। शेप है, बड़ी मजे की ऑप्शन है, ये सारी इसके अंदर लिस्ट है। अभी आपने पिक टूल पे कंसंट्रेट करना, पिक टूल से सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करने के बाद अगर कोई फिलिंग करनी है फिलिंग कर लो, जैसे मैं कर रहा हूं, पिक टूल। अब ये कैसे बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें टूल को थोड़ा सा आपके साथ लर्न करना पड़ेगा। याद रखना, जब कभी कोई शेप बनती है ना, रेक्टेंगल खास तौर पे कोई शेप बनती है, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इसकी विड्थ होती है, इसकी हाइट होती है, इसकी रोटेशन होती है, इसकी फ्लिपिंग होती है, इसके कॉर्नर्स के ऊपर इसकी डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, इसका वेट होता है, इसका कलर होता है, इसका लाइन स्टाइल होता है। क्या मैंने यही इस्तेमाल किया या इसके अलावा मैंने कोई चीज सिखा दी आपको? क्या किया है, एक रेक्टेंगल जब बनती है, उसकी क्या होती है, एक विड्थ होती है, एक हाइट होती है, एक रोटेशन वैल्यू होती है, एक फ्लिपिंग वैल्यूज होती हैं। कॉर्नर्स के ऊपर आप ये 3 डिफरेंट स्टाइल्स लगा सकते हो, जिसकी प्रॉपर्टीज आप 4 हैंडल्स की यहां से कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा आप यहां से वेट इसका सेट कर सकते हो, आप इसके ऊपर लाइन का स्टाइल सेट कर सकते हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहां तक ही मैंने करवाया ना, और तो कोई चीज नहीं, आपको करवा दी ऐसी। और तीसरा मैंने इसमें एक चीज और बताई है कि बाज औकात आप लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये जो लाइन स्टाइल है, जो इसका लाइन और गैप है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो उसके लिए फिर मैं आपको ये कहता हूं कि आप लोग काम करो, जब आपने इस लाइन स्टाइल के साथ इत्तेफाक नहीं है, देन गो विद मोर, गो विद मोर। चाहे यहां से चले जाओ, या दूसरा तरीका स्टूडेंट्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज में गया था, और प्रॉपर्टीज में जाके आउटलाइन पे गया था, और आउटलाइन पे जाके ये लाइन स्टाइल जो कि यहां से सेट किए थे 3 डॉट्स का कहा था, ये देखो, देख रहे हो? बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये गैप ज्यादा दे दें, अगर डैश साइज एंड गैप साइज आपने कंट्रोल करनी। हाँ जी, छुट्टी करें, बोर हो रहे?
बोर हो रहे, समझ नहीं आ रही ना? चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह समझ तो आ रही है ना। वो वरना वो समझ ही नहीं आ रही, वो तो फिर पता क्या है, मैं एक चीज को कोई 10 बार करवाता हूँ, एक बार नहीं पिक किया, दूसरी बार पिक कर लेगा, तीसरी बार पिक कर लेगा, चौथी बार पिक कर लेगा, कभी ना कभी तो करेगा ना। तो आज आपने गौर किया, हमने दो टूल्स के ऊपर अभी तक काम किया है, एक रेक्टेंगल टूल और एक इलिप्स, और उसको हमने बनाना सीखा। जब वो बनाना सीखा तो उसकी प्रॉपर्टीज के साथ खेलना सीखा। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, उसका फिल कलर होता है, आउटलाइन होती है। आउटलाइन में आगे क्या होता है, आउटलाइन में आगे क्या होता है, उसका वेट होता है, उसका कलर होता है, उसके ऊपर डैशेज या डॉटेड का स्टाइल लगाना है, वो आपको मैंने सिखाया सारी चीजें। और एक स्टेज ऐसी आई अभी कि आप में से कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ये डैश और गैप जो है क्या आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं, ये तो पहले से बने बनाए हैं, क्या इसमें आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, वो यहाँ से करते हैं। दोबारा देखो मैं कहाँ गया, ये थी लाइन स्टाइल। ये वो स्टाइल्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे पुट करके दिखा रहा हूँ। आप इससे इत्तेफाक नहीं करते तो आपने कहाँ जाना है? ये देखो काफी सारी लिस्ट है, और भी है नीचे, चेक करो। किसी में डैश और गैप का फासला मुख्तलिफ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। अगर तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके आपकी तसल्ली नहीं होती, ये भी है, ये देखो चेक करो, कहीं डॉट डैश डॉट डैश, ये स्टाइल सेट है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहो, इसमें चेंज करना चाहो, उसके लिए मैं आपको ये कहूंगा मोर में चले जाओ, या यहां से चले जाओ स्टूडेंट्स, या प्रॉपर्टीज में ये थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं, यहां से चले जाओ। दोनों सूरतों में एक एडिटर आ जाएगा, क्या लिखा हुआ ऊपर, एडिट लाइन स्टाइल। वो देखो डॉट है, 4 डैशेस का गैप है, सॉरी 4 गैप है, फिर एक डैश है, फिर 4 गैप है, फिर एक डैश है, फिर 5 गैप है, फिर आपकी डैश की जो लेंथ वो बढ़ गई, 4 की डैश हो गई, 5 का गैप, फिर 4 की डैश। ये अगर आपको पसंद ना आए तो आपने काम करना है। आप कहते हो सर मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्या मैं अपनी मर्जी से ये सेटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आप देखो क्या करना है, ये हैंडल नजर आ रहा है आपको, इस हैंडल को आपने क्लिक करके बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। अब आपका पता क्या स्टाइल लगा हुआ है, एक डैश एक गैप। ये देखना मैं क्या करने लगा, जैसे आप इसको एक्सटेंड करते हो, दोबारा से वही स्टाइल आ गया जो था, जो लोडेड था। अगर आप इसको खुद से सेट करना चाह रहे हो, यहां से कर लेना, ये देखो 2 3 4, 4 का डैश और 4 का गैप, 4 की डैश और 4 का गैप, 4 की डैश और 4 का गैप। अब पता क्या है, वो देखो नीचे क्या हो रहा है। और अगर आप इसको अपनी मर्जी से सेट करना चाहो, यहां से इसको कर सकते हो ऐसे, इसको क्लियर भी कर सकते हो, ये बॉक्सेस को फिल भी कर सकते हो, बॉक्सेस को जो फिल है अनफिल भी कर सकते हो। ये देखो ये अनफिल हो गया, ये अनफिल हो गया, ये देखो नए सिरे से देखो, मैंने जितने भी फिल बॉक्स हैं सबको डिस्कनेक्ट कर दिया, ये देखो। अब चेक करना, ये कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए। अगर आपको डैश गैप करना है वो भी कर सकते हो, ये देखो एक डैश है, 2 का गैप, फिर एक डैश है, 2 का गैप, फिर एक डैश है, फिर 2 का गैप। अब 2 का करना है, 3 का करना है, क्या करना है, और इसके बाद एक लंबा सा गैप भी आ रहा है, ये देखो ये यहां से सेट हुआ हुआ है। इनको मैं क्लोज कर देता हूं, ये लो जनाब। अब आपको एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है स्टूडेंट्स, आपने यहां से सेट करना है इसकी डैश की लेंथ और गैप की लेंथ। क्लिक करने से ऑन होता है, क्लिक करने से ऑफ होता है। अगर आप चाह रहे हो कि का 2 डैशेस हों और दो 4, 4 का गैप करने के बाद फिर 2 डैश हों, कर लो, इसी को रिपीट करना है। अब पता क्या है,
2 डैश 4 गैप, 2 डैश 4 गैप, 2 डैश 4 गैप। अगर आप 3 डैश करना चाह रहे हो, 4 डैश करना चाह रहे हो, अब पता क्या होगा, 4 डैश 2 का गैप, फिर 2 डैश फिर 4 का गैप। ये देख रहे हो डिफरेंट लाइन स्टाइल आ गया, सेम नहीं है। 4 डैशेज हैं, 2 गैप है, फिर 2 डैशेज हैं, फिर 4 का गैप है। ये स्टाइल बन गया, ये बना। बाद का आपको चाहिए होता है तो आप इसको यहां पे ऐड कर सकते हो, या करंट को रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस कर दो, वो देखो हो गया। इसका मतलब ये हुआ, लाइन स्टाइल अगर आपको सॉलिड चाहिए विदाउट एनी ब्रेक चाहिए वो भी ले सकते हो। अगर आप उस पर डैश और गैप का कॉम्बिनेशन उसने जो दिया है उस पर इत्तेफाक कर रहे हो वो भी रख सकते हो, और अगर आप चाह रहे हो अपना इंट्रोड्यूस करवाना वो भी कर सकते हो। ये करने के लिए आप दो डिफरेंट लोकेशन से जा सकते हो, एक ये मोर और दूसरा ये 3 डॉट्स। और अगली बार ये जाने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें इससे रेलेवेंट आपको करवा देता हूं। सिर्फ 5 मिनट और दे दो। वो क्या है ये देख लो। मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूं, ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसको स्ट्रेट कर देता हूं। स्ट्रेट का मतलब गैप नहीं देता, ये एक वजह है इसकी दिखाने की, वो आपको यहां करके दिखा देता हूं। अब अगर आपको सॉलिड लाइन चाहिए तो सबसे टॉप पे जाके इसको ऑन कर दो, ये सॉलिड लाइन है, वो देख रहे हो गई। इसके अंदर फिलिंग कर दूं, फिलिंग मैं येलो कलर की कर देता हूं, ये देखो। अब मैंने आपको ये बताया था कि आप अपनी जो पोजीशन है स्ट्रोक की उसको आप आउटसाइड भी रख सकते हो, ये आ गई, सेंटर में भी रख सकते हो, ये आ गई, और इनसाइड भी लेके जा सकते हो, ये आ गई। लेकिन ये समझ कब आती है स्टूडेंट्स, जब आपने डैशेस वाला स्टाइल सेट किया और फिर समझ आती है, वरना नहीं समझ आती। तो इसके लिए मैंने फिर आपको कहा था ये ऑन कर देना। अब आपको समझ आ रही होगी कि ये स्ट्रोक की सारी प्लेसमेंट कहां चली गई, इनसाइड। दिस इज सेंटर एंड दिस इज आउटसाइड। ये सबके लिए है, रेक्टेंगल के लिए भी है, सर्कल के लिए भी है। अगर आप सर्कल पे अप्लाई करके देखना चाहो, सर्कल की एक वैरायटी और भी आपको दिखा दूं। सर्कल की एक ऑप्शन और जो है वो ये है, ताकि ये दोनों कंप्लीट हो जाए। एक होता है रेक्टेंगल डायगोनल, एक इलिप्स भी होता है डायगोनल, ये देखो 3 पॉइंट, क्या नाम है, 3 पॉइंट इलिप्स। चेक करो, ये लो, डिजाइन बनाना है आपने, ये लो, डिजाइन बनाना है आपने, ये लो, डिजाइन बनाना है आपने, ये लो। रोटेट करूं चारों को, चेक करना क्या करने लगा हूं। राइट क्लिक, क्या किया है, एक सिंपल सी इलिप्स बनाई है और उसको हमने डुप्लीकेट या रेप्लिकेट किया है। और इलिप्स बनाने का, डायगोनल इलिप्स बनाने का तरीका ये होता है, टूल का नाम है 3 पॉइंट। जिस तरह 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, ये आमतौर पे किस लिए यूज करते हैं, ताकि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना पड़ जाए जिसमें डायगोनल बनाना पड़ जाए तो ये पॉइंट से 3 पॉइंट से कर, ये देखो इधर लगाना है, इधर लगाना है। बात यहाँ पे इसको छोड़ने से कंप्लीट नहीं होती, आपने इसके बाद माउस के साथ इसकी जो राउंडनेस है उसको कंट्रोल करना है, ये देख रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने ए बनाना है, ये लो, कलर करना है, ये लो, इसको आपने प्लेस करना है, ये लो, राइट क्लिक, ये लो, एक और ऑब्जेक्ट इसकी कॉपी करनी है, ये लो, राइट क्लिक, ये लो, रोटेट करना है, ये लो। दोबारा क्लिक करोगे ताकि इसके राउंड हैंडल्स को क्लोज कर दिया जाए, ये राउंड हैंडल्स हैं, इसको क्लोज कर दिया जाए। दोबारा क्लिक करोगे क्लोज हो जाएंगे। और फिर इसको अगर आपने मूव करके समथिंग हियर आप पुट करना चाह रहे हो, ये कर सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। राइट क्लिक, ये लो, राइट क्लिक, ये लो। कोई लोगो मेकिंग करनी हो, कोई इस तरह का डिजाइन रेडी करना हो, तो विद फ्यू क्लिक्स आप ये सारी चीजें आप की जा सकती हैं।
यू कैन मेक एनीथिंग। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह क्रिएट करके दिखाना चाह रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टूल्स हैं, इलिप्स भी है और 3 पॉइंट इलिप्स भी है। 3 पॉइंट इलिप्स हमने इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एक डायगोनल इलिप्स बना के उसकी राउंडनेस को कंट्रोल करके क्रिएट कर सके समथिंग। हालांकि ये काम आप कर सकते हो किस तरह, ये काम आप इलिप्स से भी कर सकते थे। वो कैसे? उसमें आपको दो काम करने पड़ते। एक तो इलिप्स बनानी पड़ती, फिर इसको राउंड उसको रोटेट करना पड़ता, फिर जाके उसने डायगोनल आपके इस तरह आना था। मुश्किल होती है ना। ये काम करने के लिए आसानी उसने आपको दे दी, क्यों कह रहा है ये काम अगर करना हो तो व्हाई नॉट यूज दिस वन, इससे आपका काम ज्यादा आसान हो जाएगा। क्या ख्याल है? काम वही हुआ है, देखिए उसमें आपको दो एक्शंस करने पड़े। पहले तो इलिप्स बनाते, फिर उसको रोटेट करते। इसमें क्या है, डायगोनल आपको मिल जाता है 3 पॉइंट से। समझ आ रही है? इसका मतलब स्क्वायर बनाना हो, रेक्टेंगल बनाना हो, 3 पॉइंट रेक्टेंगल और 3 पॉइंट इलिप्स से ये काम लिया जा सकता है। आज आपने 2-3 टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। आपने स्क्वायर बनाए, रेक्टेंगल्स बनाए, और अगर आप इसके साथ फर्दर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो डिफरेंट डिफरेंट इसका एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। ये जो टूल है, कल मैं इंशाल्लाह आपको इन टूल्स की तरफ लेके आऊंगा। ये सारे इन टूल्स के बारे में आपको कल मैं बता दूंगा कि ये टूल्स से क्या क्या हो सकता है। इन टूल से मैंने आज जो आपको लर्न करवाया वो ये कि जब आपने कोई चीज बनानी है और सेंटर में बनानी है, आसान से ट्रिक ये होती है, ये काम जो मैंने रेक्टेंगल के साथ आपको करवाया है ये इसके साथ भी वैसे ही होगा। ये देखो, इसके साथ भी वैसे ही होगा। आप अगर सर्कल यहाँ पे एक और सेंटर में बनाना चाह रहे हो, बना लो। ये लो, सर्कल बनाना है, कंट्रोल प्रेस कर दो। सेंटर में लेके आना है, शिफ्ट प्रेस कर दो। क्या मैंने बोला कि अगर आपने सर्कल बनाना है, सेंटर में बनाना है, उसकी आसान सी ट्रिक ये है, यहां पे लाके आप पहले कंट्रोल प्रेस करो, दूसरा शिफ्ट प्रेस करो, ये सर्कल आ गया। ये उसी तरह आ गया जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेक्टेंगल का बताया। और ये देखो आपस में इनको मैं कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आप इसके ऊपर और कोई सर्कल बनाना चाह रहे हो, वेरी इजी वे इज दैट कि आप एक और सर्कल आओ, यहाँ पे सेंटर में लाओ। अगर अगर आप इधर बनाना चाह रहे हो, सेंटर में बनाना चाह रहे हो, और ये इलिप्स है, यू नीड टू प्रेस कंट्रोल। कंट्रोल से एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल बन गया। दोबारा से देखो, अगर आपने सर्कल्स बनाने हैं तो आपने सर्कल टूल पे क्लिक करना है, सेंटर में आ गए, आके यहाँ पे आपने अगर क्लिक पे ड्रैग किया, एलिप्स बन रही है। और अगर सर्कल बनाना है तो कंट्रोल प्रेस कर दिया करो, नंबर 1। इधर बनाना है, इधर बनाना है, इधर बनाना है, आपकी मर्जी है। अगर आपने जस्ट 4 सर्कल डिफरेंट डिफरेंट इसके क्वाड्रेंट्स में बनाने हैं वो भी बना सकते हो। अगर आप इसको सर्कल को सेंटर में लेके आना चाह रहे हो, प्रेस शिफ्ट कर दो, ये लो। जितने मर्जी बनाओ, जितने मर्जी आप इसको दिखाओ, और यहां पे आप जाके इसकी फिलिंग शिलिंग को आप कंट्रोल कर लेना। यू वांट टू शो लाइक दिस, ये देख रहे हो हर एक सर्कल की वैल्यूज मैंने डिफरेंट डिफरेंट कर दी। जो सबसे नीचे सर्कल है रेड है, उसके ऊपर ग्रीन है, उसके ऊपर आपका सर्कल जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है वो है ब्लू। बाकी जहां तक इसकी स्ट्रोक की वैल्यू है, इसको यहां से आप हाई कर सकते हो। नंबर 3, इसकी आप कंट्रोल करना हो डैशेस में, डॉट्स में, ये आप यहां से कर सकते हो। इनसाइड लेके जाना हो, आप यहां से लेके जा सकते हो। और इसके ऊपर अगर आप इसकी वैल्यूज को ज्यादा हाई करना चाहो, यहां से कर, देख रहे हो। और अगर आपको डैशेस और डॉट का कॉम्बिनेशन अपनी मर्जी से सेट करना है, वो भी कर सकते हो। किस तरह आपका, और कलर चूंकि बहुत ज्यादा ब्राइट है आपको शायद दिख नहीं रहा, फिर मैं लाइट कलर की कर देता हूँ। और यही काम अगर आपने ऊपर वाले सर्कल पे भी करना हो, ग्रीन वाले पे, दोबारा से देखो, क्लिक किया, नंबर 2, आउटलाइन का कलर क्या कर दें, आउटलाइन का कलर येलो कर दें। आउटलाइन कलर मैंने येलो कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके स्ट्रोक की डैशेस में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको मैंने इनसाइड कर दिया, और इनसाइड करने के बाद इसकी वैल्यू को हाई कर दिया। चेक करो, रिजल्ट देखो, इनसाइड लेके जाना है, दिस इज इनसाइड।
सॉरी, दिस इज आउटसाइड, बाहर की तरफ आ गया। अब मजे की बात है कितना स्टाइलिश आपका डिजाइन रेडी हो रहा है ऑटोमेटिकली, फ्यू क्लिक्स के ऊपर। अगर आप गौर करो, इसमें जस्ट आपने स्ट्रोक के साथ प्ले किया है, कलर के साथ प्ले किया है, इसमें आउटसाइड लगा दिया, उसमें इनसाइड कर दिया, इस तरह के डिजाइन बनने शुरू हो गए। कभी भी आप इस तरह की कोई क्रिएटिविटी कर रही है जिसमें स्ट्रोक के ऊपर काम करना है, वेट पे काम करना है, इनसाइड आउटसाइड करना है, डैशेस का कॉम्बिनेशन लेना है, ईच एंड एवरीथिंग, यहां से आप इजिली इसको कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बाकी कुछ और चीजें भी होती हैं, ये अभी नहीं होगा। एरो हेड्स, एरो टेल्स, कैलीग्राफी ऑप्शन भी है। अभी बात खत्म नहीं हुई स्टूडेंट्स, आउटलाइन में अभी कुछ चीजें बाकी हैं। ये देखो नीचे भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं। अभी मैं यहीं तक पहुंचा हूं जिसमें मैंने आपको ये बोला है कि आप पोजीशन कर लो, आप इनके कैप्स के ऊपर भी काम कर सकते हो। ये देखो कैप्स, गौर करो, चेक करना, राउंड हो गया कैप, ये देखो शार्प हो गया, ये राउंड हो गया, तो ये इसकी थोड़ी सी स्ट्रेच कर दिया उसने, ये देखो। और मजे की बात है ये वो ऑप्शंस हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाई थी, लेकिन ये किसके ऊपर चलेंगी स्टूडेंट्स, ये चलेंगी रेक्टेंगल पे। ये इसके लिए सर्कल का क्योंकि कॉर्नर नहीं होता। क्या कभी देखा किसी ने सर्कल का कॉर्नर? सर्कल का कॉर्नर नहीं होता। कॉर्नर किसका होता है स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल का। और अगर आप रेक्टेंगल को यहाँ पे बनाते हो या स्क्वायर बनाते हो और इसका वेट मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, और इसके ऊपर लाइन स्टाइल डैशेस वाला लगा या इसके कॉर्नर्स पे गौर करो, ये देखो ये कॉर्नर दिख रहा है, चेक करना कि कॉर्नर राउंड हो गया, क्या कॉर्नर चॉप हो गया। इसका मतलब ये यहाँ से आप काम कर दो स्टूडेंट्स, या इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है, ये ऊपर राउंड कितना, शेफर्ड। थर्ड वन इज ये काम आप यहां से भी कर सकते हैं, शार्प। और शार्प आपने अगर करा है, आपको दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहां से आपने वैल्यू को हाई किया, ये देखो शार्प हो गया। क्या पोजीशन तक एवरीथिंग इज क्लियर? स्ट्रोक की बात कर रहा हूं, आपकी स्ट्रोक या आउटलाइन के ऊपर आउटलाइन कलर, आउटलाइन का वेट, आउटलाइन का स्टाइल, फिर आउटलाइन की आपकी कॉर्नर्स की वैल्यू और लाइन कैप्स और पोजीशन, ये मैंने करवाया। इसकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जैसे आप करोगे इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि इससे आप क्या क्या बना सकते हो। हाँ, जहाँ तक एरो हेड टेल है या कैलीग्राफी है, इसको आज के लिए मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि आज अगर बता दिया तो जो आपको सिखाया है वो भी आपका इधर उधर से निकल जाना है। जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको नहीं करवाई, कुछ ऑप्शन मैंने अभी छोड़ दिए, जैसे ये बटन आपको मैंने नहीं करवाया, या ये कॉर्नर के ऊपर कन्वर्ट टू कर्व्स है मैंने नहीं बताया। ये कुछ कल चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा।